ਬੈਠੇ ਥਾਂ ਕੀ ਉਹ ਵੰਡਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਯਾਰ ਨੂੰ ਜਦ ਧੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਈਏ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ, ਉਹ ਰਾਜ ਆਇਆ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਵੈਭਵ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੂੰ ਸੀਨੀਅਰ ਮੰਨਦਾ ਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਜੂਨੀਅਰ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ? ਵੈਭਵ ਚਲੇ ਗਿਆ। वेब इज गॉन। अरे यार ओ यार, वैभव पता नहीं, वैभव 2 वजह से भागा होगा। जहाँ तो मान रहा होगा भी ये मेरे से बड़े विद्वान है तो मेरा क्या काम, जहाँ मान रहा होगा ये यार बंदा कहाँ से आ गया, इसको कुछ पता ही नहीं है, मेरी भी बेइज्जती कराएगा, जहाँ इसलिए तो चले गया। दूसरा दूसरा रीजन है, अच्छा दूसरा रीजन है। अब पता होता तो यहाँ पे आता क्या, बताओ? हाँ जी, पता होता तो यहाँ पे आता क्या? सुनने के लिए आता है, इतनी देर से सुन रहा हूँ हाँ नहीं तो ठीक ज्ञान है। लेने के लिए आया हूँ ना, मेरे पास ज्ञान थोड़ी पर है। वो अच्छा वो ठीक है, जिन बातों पे आप थम्स डाउन कर रहे थे तो आपका क्या आर्गुमेंट है उन पे, अगर आपको याद हो बातें? अरे मैं तो आपको चिढ़ा रहा था। अच्छा अच्छा, आप आपकी बात सुनना चाहता था, दैट्स ऑल। ओके 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 ओके। थम्स अप थम्स डाउन में क्या फर्क पड़ता है? आपका नहीं, टॉपिक तो बड़ा like क्लियर है। sometime it also mean I'm a disagree with this thing. So disagree, I'm open to listen arguments and why नहीं, ये disagree. आई थिंक जो आपका स्टेटमेंट है ना ऊपर, अकाल इज नॉट ब्रह्म, आई एग्री विद दैट। हाँ वो तो हम And- अब आपकी मेरी बात काफी अच्छा, बार बात हुई है उसके बारे में। दूसरी so do you think Akal supersedes the Brahm or Brahm supersedes the Akal? ब्रह्म सुपरसीड्स द अकाल। Okay, so Brahm, okay, can you explain like so we said we are talking about Akal which is non-relative, independent of space time, any phenomena. Can you prove your Brahm like that from your So Upanishad? but अकाल इज नॉट, it's not pervasive, right? लाइक प्रवेशिव कहाँ पे होगा? आपके लिए तो 2 चीज़ें हैं ना। देखिए, जब हम हमारी ओके इक्वेशन आती है ना, प्रवेश करना क्या है, परमिएट करना कहाँ पे है? अच्छा वो सिचुएशन, एक मिनट देखिए, वो हमारा तो है ना, वो कैसे है? परमिएट होता है भी किसी चीज़ का सूत्रधार, ना कि जिस चीज़ का सूत्रधार है वही चीज़ें बन जाए। वो चीज़ें कहाँ पे बन रही हैं? उसके लिए देखिए, हमें ये बात करनी पड़ेगी, सृष्टि बन कहाँ पे रही है? या अगर शुरू से थी कहाँ पे थी? तो फिर ये अलग से सेपरेट ब्रह्म है फिर आपके मामले में, का जो जिसमें से प्रकाशित किया जा रहा है, प्रकाश का अलग है, और जहाँ पे प्रकाशित हो रहा है वो कोई सेपरेट चीज़ है, जैसे इस्लाम में है। तो हमारे में तो जब हमारी इक्वेशन पूरी खुलती है तो ये प्रॉब्लम आती ही नहीं है। तो जो प्रीमिएटिंग है, जब प्रीमिएटिंग होने के लिए मीडियम है तब प्रीमिएट है, जब उसने मीडियम बनाया नहीं अपने वो, तो तब वो तो उस पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। तो प्रीमिएटिंग जो है और प्रोग्रेसिव वाली है, वो कंडीशन की स्कोप ही नहीं रहा, जब सृष्टि नहीं है तो कहाँ पे प्रवेश करेगा? तो तब भी है हमारा। तो डिड आई हियर दैट आप कह रहे हो कि वो सब चीजों का आधार है, जी, अकाल है, जी। तो यही ब्रह्म है, सब चीजों का आधार। नहीं, पर ब्रह्म तो और खुद आधार में जो सिचुएशन आधार बना रही है वो भी उस पे डिपेंड कर रहा है। हमारा जब कोई चीज़ नहीं है जिसका आधार हो सकता है, वो तब भी है। तो आपके वाला भ्रम में अगर चीजें हैं तो वो प्रूव हो रहा है भी आधार है, अगर वो चीजें नहीं है तो आपका भ्रम भी साथ में डाई हो जाता है। देखो देखो शंकराचार्य जी ने बोला है, निराधार स्वरूपो हम सर्वोधारो हमें च। वो तो उसका मतलब है, स्टेटमेंट है ना, सुन क्लेम है, पर वो क्लेम हाँ, जिसके बारे में कर रहे हैं, जो आपकी भ्रम की डेफिनेशंस हैं, वो पूरी उतरती है इन क्लेमों में। हाँ, वही वही बता रहा हूँ आपको ना। हम्म। तो उसमें उसमें जो डेफिनेशन जो डिफाइन करें, देखिए अच्छा, इसका हमारी और दूसरी आपकी लाइन बात, पढ़ना, जो आपके ने सेकंड लाइन पढ़ी है अभी, जो आपने पढ़ा है श्लोक। निराधार स्वरूपो हम सर्वोधार हमें च, आप्त वो तो काम कह रहे मैं ही हूँ, स्वरूपो हम हम वो कह रहे हो अहमेव कि मैं ही हम अव्यया। सभी चीजों का आधार हूँ और मैं ही निराधार यस हूँ, है सर। ना? और वो नो नो स्वरूप। नो 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 आप, अरे आप फिर आप देखिए, आप मैंने बोला है ना, मुझे पूछिए कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राइट? नहीं, नहीं, तो निराधार आप हाँ, देंगे ना, ऐसा नहीं है। मैंने तो जो सुना है हाँ हाँ वो, बिल्कुल, हाँ और हाँ वो उसमें भी जो स्वरूप की बात की है, तो स्वरूप होने के लिए, रूप होने के लिए वो आपको मीडियम चाहिए। तो रूप जेड़ा है, रूप तो अरे खुद किसी मीडियम में होता है, आधार में होता है। अरे प्रभु जी, व्यक्त तो किसी मीडियम में ही होगा ना, हाँ, वहां तो पे ये फिर वो कहा जा रहा है। मीडियम है ना, तो वो तो खुद ही मीडियम पे डिपेंड कर रहा है आपके वाला, तो वो मीडियम से तो इंडिपेंडेंट ही नहीं है। अब देखिए, आप मेरे को मतलब आप खत्म कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको आपको चलो, काउंटर इसके दूंगा। इसकी इसकी आप अपनी कमेंट्री दीजिए, फिर उस पे आगे हम बिल्कुल, करते हैं बातचीत, हाँ इन्वेस्टिगेट। क्योंकि आप आधार की बात कर रहे हो, तो हाँ, नहीं, नहीं, आधार आप में इस श्लोक की कमेंट्री करें, इसके अर्थ करें, हाँ, इसी इसी एक-एक शब्द इसी इसी करके, के लिए बोल शब्दार्थ करके, रहा हूँ इसका। इंटरप्रिटेशन मत दें, फिर ट्रांसलेशन करेंगे। देखिए, इसमें पहला मैं रिकॉल कर रहा हूँ, निराधार स्वरूपो हम, मतलब मैं, मेरा जो है आधार नहीं है,
राइट? जो निराधार का जो निराधार होता है ना, वो मैं हूँ नहीं, बेसिकली, उसका कोई स्वरूपम आधार ये नहीं है। अगले शब्दों की भी करें ना, हाँ, मीनिंग बताएं जो स्वरूपो आगे हम शब्द। देखिए, ये तो कहने वाली बात है कि स्वरूपो हम, मतलब आपको कैसे बताऊँगा कि जैसे मैं बोलूँ ना मैं क्या हूँ? अगर सुनिए तो सही, आप ठीक है, आप ठीक। आप ऐसे आप हँसने लग चलिए जाएँगे करिए, तो फिर करिए, मेरा करिए, मेरी करिए, बात करिए, कंप्लीट नहीं करिए होगी। बात। निरा जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपने मुझसे पूछा कि आप कौन हो, राइट? अब हुँ, मैं बोलूँ मैं ब्रह्म हूँ, है ना? हुँ, तो उसके बाद पूछोगे क्या क्या मज़ाक कर रहे हो यार? कुछ तो बताओ। हुँ। ब्रह्म आपके अंदर है, बाहर है, क्या है ना? तो ये जब ये बात होगी तो फिर मैं संज्ञा लाऊँगा बीच में। आई विल स्टार्ट टॉकिंग इन नहीं, वो टर्म्स ऑफ द ठीक वर्ड, है, लैंग्वेज पर एंड ऑल दैट स्टफ, आपने ठीक है? ब्रह्म की जो डेफ़िनेशन जितनी है आपके, और वो जो है, वो जिसको मान रहे हैं निराधार है, पर वो एक्चुअल में निराधार नहीं है, वो तो रास्ते की एक लेयर है। ऐसे देखो, हाँ, क्रिश्चियन क्राइस्ट को मानते हैं, जीसस को आधार, पर वो वो प्रूव होता है? मानने को तो वो भी कहते हैं हमारा निराधार है जीसस क्राइस्ट। अच्छा, मुसलमान अपने वाला देखिए 7वें आसमान ये पे तो बैठे वाले को मान रहे हैं, कि 7th स्काई पे बैठा है, वो निराधार है, पर वो प्रूव नहीं हो रहा। राइट, राइट। राइट, राइट। देखिए, द प्रूफ जो है ना लैंग्वेज में होगा, है ना? और लैंग्वेज होगी सुनने के बाद समझ में आएगी। करिए, उसके अलावा करिए। तो मतलब अगर आप और मैं टेलीपैथ होते, तो ये बहस ही नहीं होती, नहीं, आप ठीक करिए, है? करिए, करिए। हाँ, तो मेरा जो है कि जब ब्रह्म ब्रह्म की बात करें ना, ब्रह्म का कोई आधार नहीं है और ब्रह्म सबका आधार है। ये फंडामेंटल चीज़ उसमें कही गई है। हुँ। दूसरी बात उस श्लोक में ये कही गई है कि मैं खत्म नहीं होता, ना मैं कहीं शुरू होता हूँ, ना मैं खत्म होता हूँ। हुँ। ये ब्रह्म की ये बात सिंपल हो बात रही हो है गई। कि वो शंकराचार्य खुद के बारे में बात कर रहा है? नहीं, ब्रह्म की बात हो रही है, ब्रह्म की बात हो तो रही है। खुद की बात नहीं कर रहा, वो सेपरेट चीज़ नहीं, है शंकराचार्य। ये जो है ब्रह्म ज्ञान वली माला करके उनका है टेक्स्ट, तो वो उसमें से उनकी ऐसी मजबूरी क्या थी कि ब्रह्म के बारे में बात करने लगे, हम अपनी बात करते हैं, अभी मैं हूँ, ऐसे क्यों बोलते हैं? अच्छा वो मैं अच्छा बता नहीं आप पा इस तरह, ये पता कहाँ से आ गई बात? मैं एक वैसे भी देता हूँ, आप आके बोलना। जैसे ये जो ब्राह्मणिक धर्मों का पहला है ना, अभी पहली जो सिचुएशन, ये रेवोल्यूशन, वो कहता है, "अभी तू कौन है?" वो कहते हैं, "गॉड आया।" उसने बोला, "हू आर यू?" वो कहता है, गॉड कहता है, "जो याहवे, आई एम दैट आई एम।" मैं वही हूँ जो मैं हूँ। अब आपको मैंने कॉल किया, जब मैंने किया किसी को, कोई बात है ना, बाहर है, बंदा नहीं दिख, आप मुझसे पूछे तुम कौन हो, तो मैं बोलूं मैं ही हूँ, मैं तो वही हूँ जो मैं हूँ। मैंने आपको 1% भी आंसर नहीं दिया, मैंने जस्ट बुलशिट बोली है। तो मैं हूँ, अब मैं कौन हूँ, क्या है, ये डिफाइन नहीं हुआ है। मैं के जो लिटरल मीनिंग तो यही बन रहे हैं, वो बंदा खुद को कह रहा है। तो वो जो मैं आपको देखिए बोल दूँ, अब मैं फ़ोन कर दूँ, मैं बोलूँ यार इतने पैसे भेज दे, या तू फलाने का कत्ल कर दे, या तेरे घर में ये, वो पूछे तू कौन है? मैं बोलूँ मैं तो मैं हूँ। मैंने अपने आप को कोई आइडेंटिफ़ाई किया ही नहीं है। ये कोई आंसर ही नहीं है। या सो वो बेसिकली वो यहाँ पे ना आई थिंक आप मैं आपको कॉन्टेक्स्ट देता हूँ, यहाँ पे वो ब्रह्म क्यों बोल रहे हैं कि ब्रह्म एक्सप्लेन कर रहा है अपने आप को, ब्रह्म बता पर रहा है वो कि कौन ब्रह्म है तो ब्रह्म, राइट? एक्सप्लेन ही नहीं हो रहा, उसकी फ्रॉम एक्सप्लेनेशन मैं शब्द से दे रहा है अपने आप से, उसमें कहा, कन्फ्यूज़न है। अरे आप ओहो आप आई थिंक इवन यहाँ पे तो ब्राह्मण कोई का भी है। अभी यहाँ पे कल परसों आपने क्लिप सुना हाँ, होगा कवि का, कहता सबसे सुप्रीम तो ब्राह्मण है, और खुद को भी ब्राह्मण, ये जितने बंदे तुरते फिर रहे हैं, ये भी अब आप ही कहते हो अरे मैं भी फलाना ब्राह्मण हूँ। अब यार तुम आप कह रहे हो नहीं, ये वो आप वाला नहीं है, फिर आप डिफाइन नहीं कर पाते, खुद का नाम भी आप ब्राह्मण रख लिया, मैं अपने आप को भी मैं बोल दिया, और अपने ईश्वर को भी मैं बोल दिया, अच्छा हम आप बोल दिया। बताइए कि आप ब्रह्म की बात कर रहे हो या ब्राह्मण की बात कर रहे हो अभी? और देखिए ब्राह्मण ही लिखा हुआ है, मतलब मैं ना, वहां ना, पे ना, कह ना, रहा हूँ, इसमें भी हम अपनी मैं मैं की ब्रह्म की बात बात कर की रहा है हूँ ना। आपसे, मैं अब कह आपसे रहे ये वो वाला मैं नहीं है। अरे यार, मैं मैं आप जो दुनिया जानती है, वो तो बंदा जो बोल रहा होता है, वो अपने आप के बारे में बात कर रहा है, वो वाला नहीं है। कौन से वाला मैं, इसमें कंफ्यूजन है। इसमें जब बंदे ने ठगना है किसी को, किसी ने किसी पुजारी जो सबकी बात नहीं कर हाँ। रहा, किसी ब्राह्मण ने किसी की ठोक भी मारनी है, उसने वो उसको जनरली बोलना होता है, हाँ, मैं ठीक जो है। कह रहा हूँ वो बिल्कुल, बिल्कुल। मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही हूँ, और सब तुम्हें, वो उसको एक्सप्लॉइट कर लेगा बंदे को, ये बातों में, क्योंकि देखो श्लोक में लिखा हुआ है मैं अहम। अच्छा, अच्छा, तो आप कह रहे हो कि श्लोक की लैंग्वेज जो है ना, उसपे आप क्योंकि समबडी विल एक्सप्लॉइट इट, इसलिए आप उसको कॉन्टेस्ट कर रहे हाँ, हो। नहीं, उसमें निकला ही कुछ नहीं। श्लोक की मटेरियली आप लैंग्वेज उसको जो है इतनी इनकोहेरेंट है, इतनी एम्बिगियस है, उसके आज आप मजबूरी में मीनिंग बना रहे हो। क्या पता लिखने वाले ने अपने बारे में बात की हो, आपको कैसे पता? आप कह रहे हो नहीं, वो अपने बारे में नहीं बात कर रहा, वो किसी और के बारे में कर रहा है। दिस इज़ देखिए यू। आप आज की डेट में, बिकॉज़ आपको लगता है वो तो बहुत एम्बैरेसिंग हो जाएगा अगर वो बात करेंगे, तो आप उसको रिफ़ॉर्म कर रहे हो कि ये बात नहीं कर सकता, वो अपने बारे में कह रहा है, पर अगले ने तो अपने बारे में लिखी हो, क्या पता? देखिए, आप ना पहली तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि ब्राह्मण को और ब्रह्म को कन्फ्यूज़ मत कीजिए, पहली बात, नहीं, वैसे ठीक है? ब्राह्मण, ब्रह्म वो एक ही लिखा हुआ है, वो अलग-अलग नहीं है। हाँ, क्योंकि ना आप देखिए आप वो नैरेटिव हो सकता है, राइट?
वो आपका नैरेटिव हो सकता है, अब लेकिन जो अंग्रेजी में आपका आप बोल देते हैं टॉप ब्राह्मण और ब्राह्मण अलग हैं। ब्राह्मण और ब्राह्मण वैसे एक ही कंटेक्स्ट में आए हैं, उनके मीनिंग ओरिजिनल तो एक ही थे। आप आजकल देखो बंदा जब उसको नहीं, आंसर नहीं, नहीं अरे आते, वो ऐसे कहता है नहीं इसका मीनिंग, चलो करे फिर भी नहीं निकलता। आप अलग, चलो ब्रह्म और ब्राह्मण को अलग कर दो और ब्रह्मा को अलग कर दो, 3 बना लो। एक आप ब्रह्मा देखिए, है, मैं एक आप ब्राह्मण है, एक ब्रह्मा, हो गया। हमने ब्राह्मण भी फेंक दिया निकाल के बाहर, ब्रह्मा भी फेंक दिया, अकेले ब्रह्म की बात करते हैं। वो अहम शब्द और स्वरूप शब्द करके उसमें कुछ बताया तो है ही नहीं ब्रह्म क्या है। और देखिए आप इतना जरूर स्कोप देती है। अभी बहुत सारे बंदे ऐसे इस श्लोक को देख सुन के समझने लग पड़ेंगे, शायद मेरे को कह रहा है मैं ही ब्रह्म। उसका चांस बहुत है, वो डिल्यूजन आने का चांस बहुत ज्यादा है। उसके अलावा अच्छा कुछ नहीं दिया। अच्छा, आपकी ये बात सही है कि भाई ये जो अगर आपको मैं अगर ये कहता हूँ ना, ये एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता हूँ कि आप ब्रह्म, हम सब ब्रह्म है, राइट? सब कुछ ब्रह्म है। तो मैं सब आपको कुछ नहीं, वो डिल्यूशन बंदा से सब कुछ की तो बात नहीं, वहां पे तो खुद को भी मान रहा है। हाँ, हाँ, बिल्कुल, यस। तो वो तो कंटिन्यूटी को ब्रह्म मान रहा है ना। देयर इज़ नो, आप ही टाइम ला रहे हो कि उस बंदे ने, आपने जब बोला ना कि उस बंदे ने लिखा होगा, हो सकता है उसने क्या लिखा होगा, मैं तो उसकी बात ही नहीं कर रहा, ना वो बंदा बात कर रहा है उसकी। हाँ, नहीं शंकराचार्य इज़ नॉट टॉकिंग जो अबाउट आपने इट। कोट किया उसमें हम उसने अपने आप को डाला है कि मैं ही हूँ, जैसे गीता में कृष्ण भी मैं ही हूँ करके बात कर रहा है, ओहो! वो देखिए, करैक्टर बात कर जब रहा है। अब उसको हाँ, तो उसने मैं इसके हिसाब से तो फिर अब्राहमिक भी ठीक है। वो जो यहावे वाली बात है, आई एम दैट आई एम, अरे प्रभु जी, वो तो आपको अभी अभी भी मत कर दो। उनके पास तो जो लिखी हुई है, जो अब स्क्रिप्ट है वो पुरानी ये है आपसे। आपका और मेरा ये डायलॉग पिछले 1.5 साल से चल रहा है, 1.5-2 साल से चल रहा हम्म। है। आप है ना, ये जो आपका अकाल इज नॉट ब्रह्म, आई एग्री विद दिस, राइट? या अब बिकॉज आपने अकाल पूछा सुपरसीड भाई, ब्रह्म। ब्रह्म कुछ देखिए, कॉस्मोस पे डिपेंड कर रहा है, तो अकाल में कॉस्मोस से भी इंडिपेंडेंट हो तभी वो सिचुएशन होती है। नहीं लेकिन तो अकाल जो है लेकिन वो हाँ, हाँ, कंडीशन, जो ब्रह्म जो कंडीशन को पार नहीं कर पा रहा, अकाल उसको पार मैंने कर जाता है। देखिए, मेरा पहला, आपकी ने जो थ्योरी बताई ना मुझे, बिकॉज आई डोंट नो अबाउट सिखिज्म, आपने हम्म। मुझे बताया है कि अकाल जो है, आप अकाल नहीं हो। अकाल आपसे, आप साक्षात होते हैं अकाल के, राइट? आप अकाल या अकाल के फ्रंट तो में हो वही सकते हो, हमने अभी लेकिन आप अकाल डेफिनेशन नहीं दी हो थी, सकते। जैसे डेफिनेशन के रूम में रखा था उसने। हमने हाँ, किया हाँ, कि अकाल जो है, कॉस्मोस जो है, इन जब नहीं था या जब नहीं होगा, कोई कॉस्मिक, कोई फिनोमिनल, कोई मंडल, कोई डिमेंशन कुछ भी नहीं होगा, कोई रिलेटिव प्लेन नहीं होगा, वो कोई सापेक्ष जो है आधार या वो नहीं होगी, धरातल नहीं होगा, कोई मंडल हाँ, नहीं होगा, कोई आयाम नहीं हाँ, होगा, वो तब भी हाँ, होगा। अब ब्रह्म करेक्ट। की जितनी डेफिनेशन है, ब्रह्म शब्द की खुद की जो मीनिंग है संस्कृत में, वो तो कॉस्मोस को उस पे डिपेंड कर रहे हैं। अभी कॉस्मोस है तो अरे देन वो नहीं, नहीं, डेवलप हो रहा है, तो हमारा तो वैसे सुपरसीड कर गया ना आपके ब्रह्म को। एक्चुअली आपने जो अकाल की डेफिनेशन बोली, जब आप बोलते हो ना कि मैं ब्रह्म में खाली यही बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा, कि मैं बोल रहा हूँ कि ब्रह्म, आई एम पार्ट ऑफ द ब्रह्म, आई एम नो डिफरेंट। आप कह रहे हो नहीं, नहीं, बट नहीं, यू आर पार्ट ऑफ द आप, यूनिवर्स टू, यस, एंड यू आर पार्ट यस, ऑफ द यूनिवर्स इज, यूनिवर्स टू, एंड यस, यूनिवर्स यस। इज ए टेम्पोरल, लाइक एटर्नल है। इसको प्रूव कर दें कि ये सो एटर्नल है, वो होता ही नहीं है। सो वेदर वेदर इटर्नल और टेम्पररी, हाँ, ऑल इज पार्ट ऑफ हाँ, ब्रह्म। टेम्परेरी वो तो कोई नहीं है, वो तो एज टेम्परेरी तो आप अर्थ के भी पार्ट हैं। टेम्परेरी आप किसी यस, कंट्री में हो या किसी बॉडी में हो, अभी बूढ़े हो, अभी करेक्ट, 60 साल के, उसके भी पार्ट हैं। टेम्परेरी तो करेक्ट, आप बहुत करेक्ट, चीजों के पार्ट हैं। करेक्ट, यस, एंड दैट इज इन ब्रह्म। That's just a flip of Maya, which will come and go, बट and आपका I'm part ब्रह्म of भी that. माया ही है। ब्रह्म की जितनी डेफिनेशंस हैं आपके पास और माया की डेफिनेशन है, उनको अगर देखें तो आपका ब्रह्म एक्चुअली वो माया ही है। दे, जो आप बोलते हैं ना देखिए, ब्रह्म सत्यम और जो मिथ्या ज्ञान, जगत हाँ, है, हाँ, पर आपकी हाँ, ब्रह्म की डेफिनेशन जगत की डेफिनेशन की से अलग, और जगत की नीचे वाली लेयर है, पर वो कॉस्मोस जगत से बाहर हो ही नहीं पा रहा आपका ब्रह्म। देखिए ब्रह्म की जो, करके दिखाइए। अगर, हाँ, बताता हूँ आपको। देखिए ब्रह्म जो है ना, आप एक, मैं आपको रिवर वाला एग्जांपल देता हूँ, राइट? रिवर जो है, या ये ओशन ले लें ना आप, जो ओशन है वो ब्रह्म है, मॉडल वाइज, राइट? आप ये मत बोलना कि ओशन ही ब्रह्म हो गया, ऐसा नहीं बोला, मॉडलिंग कर रहा हूँ मैं आपकी या तरफ तो एक। नहीं, वो मैं और उसमें समझता हूँ ये सुन, एग्जांपल। मैं कह रहा हूँ कि हाँ, इन कंडीशन ये एग्जांपल ना देनी पड़े, आपको बिल्कुल प्रिसाइज बताना पड़े। आपके पास कुछ है बिना मेटाफोर के? बिना मेटाफोर की तो मैं बोलता रहा हूँ कि यू नीड लैंग्वेज, नहीं, अदरवाइज लैंग्वेज आप में ही अपने बिना टेलीफोन, मेटाफोर के लैंग्वेज हो बहुत सारी चीजें आज की डेट में बिना मेटाफोर के हाँ, एस्टेब्लिश हो जाती हैं, साइंटिफिक वर्ल्ड में एस्टेब्लिश हो जाती हैं बिना मेटाफोर बट के। यू नीड टू स्पीक, ओके, यू नीड टू स्पीक एंड आई नीड टू लिसन दैट, नो या बट मैं कह रहा हूँ एंड क्योंकि हमारे पास है ना।
हम ओहो, मेटाफोर आपके की सारी जो है मेटाफोर तो उसको एलेबोरेट करने के लिए यूज होता है, पर जिसको एलेबोरेट कर रहे हैं वो हम बिना मेटाफोर के कर सकते हैं। अच्छा, अभी मैं डिबंक करता हूँ आपकी ये थ्योरी, राइट? आप बताइए मुझे कि अकाल तख्त को आप चाइनीज में समझा सकते हैं? बिल्कुल। अकाल को चाइनीज में समझाते हैं? अच्छा, ठीक है। या किसी भी डिफाइन लैंग्वेज उसको में समझा चाइनीज में सकते हैं? कर देंगे, या बिल्कुल जो हम चीज बताएंगे उनका हाँ, उसका जो भाव पैदा होगा, जैसे आप कहते हो ना, जो इंग्लिश है ना, वो बहुत सारे हाँ। हमारे संस्कृत के शब्दों को उसकी अरे छोड़ो ट्रांसलेट बाबा, नहीं, एक मिनट, क्यों जब इसको किधर बोलिए, आप पर्सनल लेके आप अरबी बंद अरबी मुसलमानों की बात कर लेते हैं, आप पर्सनल ले वो जाते क्लेम हो। है वो नहीं नहीं नहीं, मेरी क्लेम आप बात सुनिए, पर्सनल क्लेम है, वो मेरा अलग से क्लेम तो रखूंगा आपके सुन सामने। लिए, मेरा क्लेम वो तो तो है, सुन लिए, हाँ। और मेरा हाँ, हाँ, क्लेम तो हाँ, सुन लीजिए। हाँ। जैसे मुसलमान कह देते हैं अभी अरबी, हमारे कुरान में जो अरेबिक वर्ड है ना, दे कैन हम्म, नेवर बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश इन देयर कंप्लीट व्हाट दे मीन, है ना, वो बात नहीं बनेगी, उसको हम लेम ट्रांसलेशन कर देंगे। हम बात कर रहे हैं जो जिस आइडेंटिटी की हम बात कर रहे हैं, नो मैटर व्हाट लैंग्वेज यू यूज, इफ यू गो डीपर यू विल हैव एग्जैक्ट सेम अंडरस्टैंडिंग, सेम क्लैरिटी, सेम मीनिंग। अच्छा, परफेक्ट। सो ये जो अकाल जो है, कैन इट बी ट्रांसलेटेड इन संस्कृत? ऑफ कोर्स। ओके, सो संस्कृत में कोई ट्रांसलेशन है इसका? हो, अकाल शब्द का और अकाल है क्या उसका वो भी हो जाएगा, और अकाल अकाल का अकाल भी, अकाल का देखिए, अकाल अकाल संस्कृत में नहीं कॉन्सेप्ट, था। आज आपके कॉन्सेप्ट। वर्ड में, मेरी बात सुनिए, ये नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, पर इसकी जो चीजें कॉमन लैंग्वेज है, क्योंकि संस्कृत वालों ने बहुत सारी 80-90% चीजें यहाँ है पुरानी लैंग्वेजेस से ली हैं, उसको उन्होंने थोड़ी थोड़ी लफ्ज चेंज किए हैं। जैसे अब मेरे को जी, जी। एग्जांपल नहीं आ रही, आज ही 3-4 पे इसी बातचीत में होगी हैं, तो वो जो उन्होंने जो पब्लिक नहीं यूज़ करती थी, उन्होंने खुद की कोड लैंग्वेज में बना दिया, आम पब्लिक वैसे यूज़ नहीं करती थी। तो ऐसे ही जो काल शब्द है, जो पुराना शब्द है यहाँ की नेटिव भाषाओं का, वो इन्होंने लिया है। आ जो है इधर, आ शब्द अलग-अलग इलाकों में अलग-अलग यूज़ होता था पहले। जब ये एक बड़ी आई ना टसल हुई बीच बीच में, जो सेम कबीलों में, पर एक आर्य बन गए, एक एक उन्होंने बना दिया कि हम जो है वो राक्षस हैं, या वो दानव हैं, या वो असुर हैं, या और हैं। तो आ शब्द ओरिजिनली बड़ा पॉजिटिव था। फिर जब ये सेकंड पार्टी बनी है, तो इन्होंने उसको नेगेटिव मीनिंग दे दिया, और हम भी वही यूज़ करते ठीक हैं है, अपनी पंजाबी में। ठीक आज जो ठीक है, कोई आ दिक्कत नहीं शब्द है उसमें। वो एंटीनोम बना देता है किसी चीज़ को। तो ठीक है, वो मैं समझ गया। संस्कृत में भी, हिंदी में भी वो शब्द किसके आगे लगता है, तो उसका एंटीनम बन जाता है। अच्छा, अच्छा। नेगेटिव हो जाता तो है, अब अपोज़िट हो जाता है ना। अच्छा, तो अच्छा, ऐसे ही जो काल बिल्कुल। शब्द, हाँ, संस्कृत में भी काल है। हाँ, हाँ। उन्होंने यहीं से बोरो किया है, संस्कृत ने वही शब्द जो पुराना था वही उन्होंने यूज़ कर लिया काल, और उसके आगे आ को एज़ एंटीनम यूज़ कर रहे हैं, तो उससे वो देखिए तो सेम ही आ गया। देखिए, आप संस्कृत और उसकी आपकी लैंग्वेज की बात करेंगे, डिबेट थोड़ा अलग चल जाएगी। मैंने जो कॉन्टेक्स्ट आपको दिया था कि क्या आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अकाल हुँ। का कॉन्सेप्ट, इज इट डज इट नीड लैंग्वेज, एंड यू एस्टैब्लिश दैट इट नीड्स अ लैंग्वेज। नहीं, वो कॉन्सेप्ट नहीं ना, अकाल जो हमारी जो प्राइमरी चीज़ है, जिसके लिए वो वैभव पूछ रहा था, वो अकाल शब्द थोड़ी बताऊँगा उसको, वो तो मैं इधर बोल ही रहा हूँ। वो तो जो जिसके आगे बात हो रही है, क्या इस कंडीशन को कौन पूरा करता है, वो अच्छा, बात हो तो रही है। अकाल शब्द जो है, ये शब्द तो, ये ऐसी प्रोपोज़िशन तो दुनिया में बहुत सारे लोगों को आई होगी, यार ये टाइम, कोई ऐसा भी हो सकता है जब ये टाइम ना हो तो इससे क्या हो, अपनी लैंग्वेज में उसको, अपनी लैंग्वेज कोई एंटीनम शब्द दे देंगे उसके नहीं आगे, वो नेगेटिव शब्द नहीं लगा नहीं के, जैसे हम आ हाँ, नहीं लगा वो देते हैं काल के आगे, मैं वो एक्चुअली तो उसमें मैं क्या जो है? मैं खाली मतलब तो मैं मैंने मेरा तो, जो पॉइंट है ना। आपने सुना हो, मेरे को पता नहीं कब एंटर हुए हैं, मैंने आपको बोला ये अकाल और कर्ता शब्द जो है ना, ये हमारे लिए है, हुँ, क्योंकि हम जब सृष्टि है, कोई सेकंड पार्टी तभी सोच रही है जब सृष्टि है। हम जिसकी बात राइट। कर रहे हैं, जिसको हम कह रहे हैं, वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, अगर हम इसमें कृत जो सृष्टि जो हाँ, कृत हाँ, है, हाँ, कुदरत है, हाँ। वो नहीं हुँ, है, तो तब जो वह करते वाली जो उसकी एस्पेक्ट है या एक्शन है, हाँ, हाँ। वो भी होनी, तब वो करता भी नहीं है, क्योंकि अच्छा, कृत ही नहीं है। राइट। कोई हाँ, बना हाँ, ही नहीं है, तो चल ही नहीं रहा है, हाँ, ना हाँ, डायरेक्ट कर रहा है ना बना रहा है। जब हाँ, हाँ, टाइम नहीं है, तो वो अकाल वाली कंडीशन भी नहीं है। बट हम राइट। जब वो जिस चीज की हम बात करें, जो ये कंडीशन पूरी करेगा, वो इन शब्दों पे भी निर्भर नहीं है, और फिर भी हम उसको पेपर पे बता सकते हैं, और इन यस, शब्दों यस। से भी इनको निकाल भी देंगे। जैसे मैं हाँ, हाँ, यहाँ पे बहुत लोगों को कहता हूँ कि जितने ये है कि इस सृष्टि को, जो है पहले धरती को सृष्टि मानते थे, अब सारी हम यूनिवर्स को कहने लग पड़े हैं। इसको पालने वाला, इसका बीज गोविंद गोपाल जो सर्च का व्यापता रमा हुआ है। तो मैं कह रहा हाँ, हूँ हाँ, कि हम गुरसिक्की में जब हम उस जो इटर्नल को आइडेंटिफाई करता है, जो सत नाम जहाँ पॉइंट कर रहा है, वो जहाँ जाते जी। हैं, हमें ये हुँ, शब्द हम सारे ये राम ये वाले ये ना भी यूज करे बंदा अपनी सुरत में, उसको हुँ,
रंच मात्र फर्क नहीं पड़ेगा उसकी क्लैरिटी को। इनसे इंडिपेंडेंट की बात करें तो ये शब्द जो है ये इन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। जिस शब्द की हम राइट। सो बात आप करें, जिस सतगुरु तो शब्द मतलब की, जो हाँ सत्य का भेद खोलने वाला शब्द है उसकी बात कर रहे हैं, ये शब्द हम राइट ना भी यूज करेंगे, ये तो हमारे जो लोग हैं, जो हम इस फिनोमिना को अंडरस्टूड कर रहे हैं, इस फिनोमिना के मुकाबले में एंटीनम है, अभी इससे मुक्त क्या है, तो हम अंडरस्टूड करने के लिए ये शब्द यूज कर रहे हैं। पर जिसकी बात कर रहे हैं वो इन शब्दों पे भी निर्भर नहीं कर रहा, पर उसका फिर भी शब्द है हमारे पास। राइट। वो जी। और एग्जैक्टली और हम लोग भी सेम बोल रहे हैं भाई, ब्रह्म के लिए मुझे शब्द इसलिए चाहिए हाँ। क्योंकि मेरे को बस माया में उसको किसी को समझाना हाँ, है। पर उनके बिना आपके पास शब्द नहीं है, उनके बिना वो अकथ्य है आपके लिए, अगोचर है, अलक्ष्य है, अवचनीय है। ओहो, और है कि वही नहीं? डिफरेंस आप बता रहे हैं। मैं बता बिल्कुल रहा हूँ हाँ। ना, अगर हाँ, आपको एग्जैक्टली ये एग्जैक्टली हाँ, शब्दें यस यस ये ना यस यस। यूज़ करने पड़ें, जैसे हम पराब्रह्म, ब्रह्म से भी आगे, तो वो आपके लिए, उसके लिए शब्द ही नहीं आपके पास उसका। देखिए देखिए, हमारी तो ब्यूटी ये है कि हम बोल रहे हैं कि उसको जिस दिन मैंने डिफाइन कर दिया, मैं वो अज्ञानी तो हो गया अब उसके बारे में। मजबूर बंदा क्या करे? वो मजबूर बंदे की मजबूरी है आपकी, अब लेकिन मजबूर बंदा क्या बोले बेचारा? लेकिन लेकिन आपका स्टेटमेंट ये है कि मैं जानता हूं उसको। नहीं, हम तो कह रहे हैं राइट। अभी उसने खुद डिफाइन कर दिया हमको, हमने नहीं फिगर आउट बट किया। आपके आप भैया पता क्या, मेरे मैं से बताता हूँ ना आपका और हमारा ओ, डिफरेंस। आप में ओ एक भैया नहीं नहीं मैं बता नीचे वालों के लिए, आपके लिए नहीं। एक ये चीज थी कि वी कैन फिगर आउट एवरीथिंग, और हमने अपने इंटेलेक्ट से इसको खोज लेना है। मतलब जो खोजेगा वो खोजे जाने वाली चीज से भी ज्यादा अंडरस्टैंडिंग रखता है, बड़ा है उसकी उसकी समझ, इंटेलेक्ट बड़ा है, तभी तो किसी चीज को खोजेगा। तो ये जो चीज़ थी, ये जितने स्कॉलर हुए थे, ये ट्राई कर रहे थे, फिर वो बाद में गिव अप, फिर उनके साथ उनके ईगो फिर भी नहीं जाती थी। जब वो गिव अप कर देते थे, तो वो कहते थे नोबडी नोज़ द ट्रुथ, क्योंकि मुझे नहीं पता लगा, इसलिए कोई भी नहीं जानता, क्योंकि मेरे से ज़्यादा तो किसी के पास ब्रेन नहीं है। और साथ में ये भी कहते थे नोबडी विल एवर नो, क्योंकि वो अपने अहंकार को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता था बंदा। वो कहता था अगर मुझे नहीं पता लगा, तो इसका मतलब कोई भी नहीं जानता, और आने वाले भविष्य में भी कभी कोई कोई पॉसिबिलिटी हो ही नहीं पाएगी भी कभी कोई जान पाएगा, क्योंकि मैं नहीं जान पाया। अब ये जो आपकी कंडीशन है, क्योंकि ये ईगो बेस्ड स्टेटमेंट है, हम कह रहे हैं अभी, मैं बहुत बार कहता हूँ कि मैं नहीं जान पाया था, आई गिव अप। पर मैं कह रहा हूँ कि इसको हम ब्लेसिंग बोलता हूँ मैं, अभी देन वो जो भेद है, जो चीज है, उसने खुद ही रिवील कर दिया अपने आप को, उसने आइडेंटिफाई कर देखिए दिया। अब देखिए आपकी आप सिचुएशन में आप अपने हम को निकाल नहीं पाते, इसलिए होता नहीं है। आप कह रहे हो कि मैं ही फिगर आउट करूंगा, और मैं कर नहीं पाऊंगा कभी, और आप देखिए इसके बाद होपलेस हो जाते हो, इस इम्पॉसिबल। तो इसके लिए आपने ये लेम से एक्सक्यूज दे दिया, जो जिसने गॉड का जान लिया, बता दिया, वो गॉड ही नहीं रहेगा, वो सत्य नहीं रहेगा तब। वो तो आप कह रहे हो ना, आपको अगर वो कंडीशन पूरी कर देता है जिसकी हम बात कर रहे हैं, वो नॉन रिलेटिव की, काल से मुक्त की, आयाम से मुक्त की कंडीशन पूरी कर देता है, तो वो हो गया प्रूव, प्रूव हो गया। अब आप कहिए नहीं नहीं वो हो गया, इसका मतलब अब वो रहा ही नहीं। अरे जब उसने सारी नहीं नहीं नेगेटिव नहीं कंडीशन ही नहीं पूरी कर दी नहीं है, नहीं। तो आपकी हाँ हाँ। ईगो थोड़ी चलेगी भी नहीं नहीं ऐसा कैसे हो गया, हमें तो पता नहीं लगा, हमारे ग्रंथ तो राइट। वो तो देव भाषा अपरुष्य हैं, वो तो सृष्टि से पहले बने, अगर उनमें नहीं है, उनमें गुप्त है, तो ये कैसे हो गया? वो नहीं आपकी नहीं वो प्रॉब्लम है पर्सनल। देखिए वो ना वो टेम्परल प्रॉब्लम है, राइट, कि अगर आप उसको लैंग्वेज में इस तरह से बांधना चाहे। बट आई थिंक जो आप बोल रहे हैं ना, वो आप ये बोल रहे हैं कि भाई उसको ढूंढने वाले जो भी था वो, राइट, उसको अगर आपको नहीं मिला और आप बोलते कि आगे भी नहीं मिलेगा, तो वो ईगो है, राइट। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर कोई ऐसा बोलता है ना कि मुझे नहीं मिला तो आपको भी नहीं मिलेगा, तो वो ईगो ही है। लेकिन मेरा काउंटर क्वेश्चन आपसे ये नहीं है। मेरा ये है कि भाई वो मतलब व्हाई आई वाज डिस्क्रिमिनेटेड बीइंग ए ब्राह्मण, शुड आई बी डिस्क्रिमिनेटेड? आई No, शुड कम, no, व्हाई no, डिड यू no, नो no, no. दैट Being a राइट Brahmin, फ्रॉम दैट you are पॉइंट? not, but you need to come out of this structure. Structure. This structure सो is a Maya. सो आप ये बोल रहे हैं कि बस खाली ये स्ट्रक्चर माया है, नहीं, बाकी जो इतना ये भी हाँ। बहुत सारे हैं, सॉरी, हुँ, बट ये भी हुँ, माया है। अच्छा। तो ये अच्छा आपके साथ रूड आर्गुमेंट ये था मेरा कि आपके डब्बे में जो है मुझे बताओ। नहीं, आपका ना वो म्यूट हो गया, पता नहीं सिग्नल हो गया, रिपीट करेंगे? मैंने लास्ट बात हाँ, सुनी मैंने नहीं आपकी। मेरा जो थोड़ा-सा स्लाइटली रूड आर्गुमेंट इसमें होता है ना आपके हाँ, साथ में, वो ये हाँ। होता है कि प्रभु जी आपके डब्बे में जो है उसको खोल के मुझे
हाँ, ये बताओ। देखो मैंने तो बताया, देखिए रसगुल्ला जी, हम कह रहे हैं कि ये जो बात है ना, जो मास्टर जिसका खुद का भेद हो वो बता सकता है ना, तो मैं भी बता, पर उसकी अथॉरिटी है, वो चाहे तो तुम्हें आपको सीधा ही सारी खोल देगा, है ना? मैं बोलता हूँ मैं तो एम्प्लॉयी हूँ, क्योंकि मैं इस टाइम में एक लिमिटेड सी एक्सटेंशन हूँ, और पर इस चीज़ के मामले में कंप्लीट क्लैरिटी है। तो मैं एम्प्लॉयी जो है ना, प्रोटोकॉल का पता होता है। तो मेरे को जब कंडीशन होती है अप्लाई को भी, इन कंडीशंस में आपने ये सौदा ये ट्रेड करनी है, अगर नई कंडीशन पूरी हो रही, उसके बाद अगर मेरा 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 मास्टर, मेरा ओनर मुझे बोलेगा नो मैटर, यहाँ पे कंडीशन ये कर दो, कर दूंगा, तो वो मैं प्रोटोकॉल का बजाऊं ना। मैं तो अपने आप को कहते नहीं कि मैं हूँ अकाल और मेरी मर्जी है, तो वो उसकी मर्जी है, वो आपको डायरेक्ट कर सकता है। आई एम एम्प्लॉय, मैं एक प्रोटोकॉल, मुझे जिस दिन वो कहेगा इसको पब्लिकली रिलीज कर दे, उस दिन मैं वो भी कर दूंगा। और मैंने उसने कहा, राइट, मुझे राइट। कहा मैंने करके रखा भी होगा, शायद वो अपने आप ही अपने टाइम पे रिलीज भी हो जाएगा, तो वो अलग बातें हैं। तो अभी राइट, जो राइट। है, अभी देखो पब्लिकली हम बात करते रहते हैं, पर कोई मेरे से पर्सनल मांग पूछे, अब वो पर्सनली मैं क्यों बताऊँगा, पर वो उसका मेरा अपना प्रोटोकॉल होगा। अब कोई यूनिवर्सिटी है, किसी ने पेपर बिल्कुल लिख दिया किसी चीज़ को, बहुत लोगों को समझ नहीं आ गया, एक बंदे को नहीं आ रहा। वो बंदा कह रहा है, "भई मुझे नहीं आ रहा, मुझे पर्सनल ट्यूशन दो।" वो कहते हैं, अभी जैसे ये सर्विसेज़ हैं, आजकल ओपन सोर्स है, मोस्टली फ्री होती हैं। बट इफ यू नीड अ पर्सनल सर्विस, दे नीड मनी, आई डोंट नीड मनी, वी हैव सम अदर काइंड ऑफ कंडीशन, लाइक वो जो मैं वैभव को बता रहा था। तो वो कंडीशंस आएँगी फिर। तो हाँ, एक तो तो मैं कहूँ, मैं बताऊँगा ही नहीं कभी भी किसी को, या इम्पॉसिबल है। मैं कह रहा हूँ कि राइट। मेरे यहाँ पे स्कोप है, आई कैन डू दिस, आई कैन शेयर इट, बट जो शेयर, हाँ, उसके बाद में मेरे बट पास ये राइट है कि बिल्कुल, मेरे बिल्कुल। को ये एक प्रोटोकॉल है, तो वो तो मैं लगा लगा राइट, सकता हूँ ना। राइट। नहीं, मतलब दवाएँ चेंज हो गई हैं, डॉक्टर वही, डॉक्टर का मिज़ाज वही रह गया, राइट? जो आप नहीं, बोल नहीं, रहे हो नहीं, बेसिकली नहीं, डॉक्टर नहीं कि ना, मैं भाई अभी मेरी चीज़ ही नहीं, मेरी मेरी कोई इन्वेंशन होती खुद आप की, मेरी इन्वेंशन होती, मैं उसको बिना कॉपीराइट के, जैसे किसी को दुनिया में फ्री कर देता, कहीं भी जाए, कोई रॉयल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं। मेरी चीज़ ही नहीं है, मैंने इसमें, मैं तो एक बीच में ट्रेडर हूँ, मैं तो, मेरे पास तो वो उस नाम का वो सौदा है और मैं आगे दे रहा हूँ, है ना? तो उसके लिए मेरे उसकी राइट। उसकी उसकी आपको कीमत है, और जहाँ पे कीमत है, हौमे नावे नाल विरोध है, दोए ना बसे कथाएँ। तो जहाँ पे जो बंदे की अपनी पर्सनल हुँ, कंडीशंस हैं, और वो हुँ, कंडीशन पर्सनल है, कंडीशन यूनिवर्सल जैसे हमने नेगेटिव कंडीशन बात की, वो अलग है, जो राइट। पर्सनल है, उसकी पर्सनल बायसेस हैं, हुँ, कुछ हुँ, वो चीजें अपनी है, कहता है मैं भी ये भी बचाना चाहूंगा, और वो बच नहीं हो रही हो, हुँ, हुँ। तो वो कह रहे नहीं, मेरे को कैसे ऐसा करो कि मैं इनको भी रखूं, तो ऐसा नहीं ना, यहाँ पे तो हाँ, आपको राइट। अपनी कंडीशंस को डिसमिस करना पड़ेगा, और कंडीशन ये होगी भी जो यूनिवर्सली, जो रैशनली प्रूव होगी, मेरी पर्सनल राइट, प्रायोरिटीज क्या है, आई डोंट केयर, तो राइट, वो राइट, पूरी हो राइट। So जाएंगी, तो basically देन वी विल डू मूव फॉरवर्ड। right, right. And like all the religious preacher who are recruiting people in their religion, they do the same thing, नो दैट्स फाइन। right? मैंने They बहुत बार की है, मैंने देखिए, and मैंने बहुत बार एक हाँ, बात अच्छा, की है, अच्छा इस मेरी बात बात का, देखिए एक आपने मिनट रुकिए 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 10 रुकिए सेकंड रुकिए 10 रुकिए, सेकंड बोलने दीजिए। सेम थिंग नहीं, सेम थिंग नहीं, अरे सेम थिंग नहीं, यार, नहीं, मैं बताऊंगा ना डिफरेंस, ये चीज बड़ा इंटरेस्टिंग है पॉइंट मेरे लिए। मुझे आ, बोलने तो और दीजिए, मेरा आपको जो पॉइंट दूंगा, है वापस ये ब्रह्म पे आ रहा पॉइंट हूँ। बड़ा अच्छा है, इसको तो मैंने करना है, मैं, आप तो मेरे को बोलने का मौका दे रहे हैं, पॉइंट दे रहे हैं। देखिए, हम बहुत बात करते हैं, अभी इसका मिस यूज भी हो रहा है, लोग बड़े कह रहे हैं, बताएंगे कान में, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है हमारे, वैसे ना ये बिल्कुल छुपा नहीं है, जिस दिन मैं बताऊंगा तो आप जानेंगे भी, ये ऑलरेडी ही बिल्कुल पब्लिकली एक्सपोज हुआ पड़ा था। आपको इस खेम में, सृष्टि में, आपको नहीं किसी किसी मूवमेंट का पार्ट बनना था, तो इसीलिए आपको थ्रू डायरेक्ट की बजाय इनडायरेक्टली आया है, तो यू सपोज टू बी पार्ट ऑफ सम डिवाइन ऑर्डर, डिवाइन वर्ल्ड ऑर्डर, सो आपको इसलिए वहां से आया है। वैसे जिस दिन बताऊंगा तो आप कहेंगे, अरे यार ये तो धत तेरे की, मैं कैसे मिस कर गया, ये तो हमेशा मेरे सामने था। एग्जैक्टली। हाँ, सो तो वो देखिए, ब्रह्म मैं का 1 भी यही मिनट है। मेरी बात सुनिए, पर वो जो रिडल है, हम इसीलिए हमारी गुरसिक्की में इसको ज्ञान नहीं कहते, हम इसको बुझारत कहते हैं। जैसे रिडल है, रिडल के आंसर बड़े सिंपल होते हैं, बट बंदे का अपना दिमाग वो कहीं और ही ढूँढ रहा होता है, तो इसलिए उसको आता नहीं है। जब उसको पता लगता है, वो कहता, अरे! सिर पे हाथ मारता है। बट अब उसने डील बना ली है कि हाँ, मैं हार गया, तू मुझे बता, जो भी शर्त होगी मैं पूरी करूँगा। अब हमारे ये जो गेम खेल है करते का,
उसमें बनाई ये है कि उसने उसमें बंदे को डाला हुआ है, तो वो बंदा अपनी करता है, वो कहता है भी अगर ये जो तेरे को भेद है जो सारी दुनिया उलझी है, तभी बताना भी अगर तू इसकी डायरेक्शन तू इसको इन्फॉर्मेशन से आगे इसकी तेरी लाइफ में कोई रोल आएगा। अगर नहीं आएगा तो ये कोई ऐसे फालतू का माल थोड़ी है, सस्ता माल नहीं है, बड़ा अमूल्य माल है ये। राइट तो राइट या देखिए और अब मैं आपको डिफरेंस बता देता हूँ राइट कि व्हाई अकाल एंड ब्रह्म इज नॉट डिफरेंट। आपने बता दिया अकाल क्या है राइट, आपको आपको पता है वो सीक्रेट है, आप बता सकते हैं उसको, मेरे को सब कुछ छोड़ के आना पड़ेगा तब जाके मैं उसको जानूंगा राइट। हमारी कंडीशन बड़ी सिंपल है कि जिस दिन मैंने ये ऑनरशिप ली ना कि मैं ये आपको बता सकता हूँ तो मुझे पता नहीं है उसका, और जिस दिन मैंने ये अज्यूम कर लिया कि आपको पता नहीं है उसका मतलब अगेन मुझे पता नहीं है उसका। तो मेरे में और आप में ब्रह्म का ना होना मेरी अविद्या है, मेरा नहीं ये मान देखिए जाना कि वो सुनिए तो सुनिए आपके अरे में किसी अरे की भी नहीं सुनने तो खत्म हुई। दीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, किसी की भी नहीं हुई। इवन हम लेट्स टॉक अबाउट शंकराचार्य। शंकराचार्य आप लोग मानते हो भी उसको होगी। शंकराचार्य यस उसके बाद भी बौद्धियों से डिबेट कर रहा है, वो मान रहा है, इनको नहीं पता है। वो जब नहीं मान रहे तो बदमाश बहन को उनके टेम्पल तोड़ रहा है, जब वो बहस में नहीं होते तो वो मानते उसकी बात, तो कत्ल भी करवाता है। तो और भी आपके आपके एक भी अरे बाप पर्सनैलिटी अरे बताइए बाप जिसकी होगी, ये कंडीशन पूरी होगी। अरे अरे 32 साल का बंदा कत्ल कुतल करवा रहा है सब और 32 साल में मर गया हो। अरे यार फिर इसका मतलब कहीं पे भी नहीं गया, जो 4 मट्ठा उसने यात्रा कुछ नहीं की और से सारे काम नहीं किए। यात्रा 32 और साल में 32 यात्रा साल हो में सकती है। देखो इन कामों के लिए 5 साल भी नहीं लगते। अब मैं मेरी बात सुनिए, मेरे को ये जो आप सृष्टि ये देखिए जो आप ना क्लैरिटी ये है, देखिए मेरे को जो रेवोल्यूशन है, एक्सपोजिशन है, मेरे को वेरी अर्ली 20s में होगी थी, वेरी अर्ली हम्म 20s में, है ना? हम्म तो हम्म उसका क्या है, अगर मेरे से कुछ काम होना है तो मेरे से कुछ 1 हफ्ते में, मेरे से क्या है पता, मेरे से ऐसे बंदों तक वो चीज़ ट्रांसफ़र हो जाए जो आगे उसको कर दें बाद में, उनको राइट सेम लेवल ठीक पे है आ आप जाएँ। मेरे जीवन में रहते 5 साल भी नहीं लगेंगे इन कामों को, अगर मैंने पर मेरी राइट हमारी दिशा ही नहीं है ये, हमारी तो दिशा ही आप नहीं नहीं है ये। आप मैं तो जब आपका क्वेश्चन जो था ना एलिगेशन जो था कि भाई बंदा मतलब खाड़कू था और मारने मुरने चला गया लोगों को, मैं वो बोला कि वो बंदे वो तो मतलब किया, और टेम्परामेंट का नहीं उसके था बाद वो। जो आपके द्वैती हैं, जो वैष्णव है, वो कह रहे हैं हमारे पास प्रूफ है। अभी उसके बाद वो खुद भी भाई कन्फ्यूज़ था, कन्फ्यूज़ था, और शंकराचार्य लेटर एज में वो बंदा पहले वो मूर्ति सभी को करता रहा खंडन, और बाद में वो इतना कन्फ्यूज़ हो गया, वो खुद नदी से मूर्ति लेके आ गया और मूर्ति पूजा शुरू कर दी थी उसने खुद ही। वो कह रहे हैं इसलिए मूर्ति पूरा वैलिड है। अभी शंकराचार्य भी करने लग पड़ा था बाद में। अरे अरे यस तो वही देखिए वही तो होती है, तभी तभी तो आप देखिए आपको ज्ञान तभी प्राप्त होता है ना जब आप दुनिया को मानते हो कि दुनिया ब्यूटीफुल है। जो अब आप अरे जब आप दुनिया, फिर अखंड दुनिया में अरे मूर्ति, सुनिए स्पेसिफिक अरे मूर्ति को, आपने अरे दुनिया अरे ब्यूटीफुल है, तो दुनिया तो पत्थर हर चीज ब्यूटीफुल है, फिर उस स्पेसिफिक एक मूर्ति को बनानी पड़ रही है आपको। अरे जैसे आपको कुछ स्पेसिफिक देखना पड़ता है ना, आप वो तो आपका चॉइस है। फिर आज की डेट में जितने अद्वैती हैं वो द्वैती मूर्ति पूजा वैष्णव से डिबेट क्यों कर रहे हैं फिर? देखिए आप वो आपने क्यों जो कर रहे हैं बड़ी डिबेट? अच्छी बड़ी जितने उत्तम बात की जो आपको शंकराचार्य पता ने है ये डिबेट्स हो रही हैं और बहुत शंकराचार्य जी एक्सट्रीम ने लेवल पे जाती हैं, अरे शंकराचार्य के डिबेट तो मत मैं भी के आपसे और वैष्णव के बीच में शंकराचार्य वाले मत वाले उससे उनसे डिबेट करते क्यों कर रहे हैं फिर? अरे डिबेट तो मैं भी उनको क्यों आपसे नहीं कर रहा ब्यूटी हूँ, दिख रही? और डिबेट तो मैं भी कर रहा हूँ आपसे, और मैं नहीं नहीं, हुआ तो किसी उनको और क्यों से नहीं आप ब्यूटी डिबेट दिख करेंगे। तो देखिए जिस जो चीज़ प्रैक्टिकल नहीं हो सकती आपके लाइफ में इम्प्लीमेंट ही नहीं हो सकती। जो चीज़ इतनी स्यूडो थ्योरी है, उसकी कोई प्रैक्टिकल, उसकी कोई जो प्रैग्मेटिक वैल्यू नहीं है, वो ऐसी स्यूडो थ्योरी से कराने क्या है? अरे दुनिया की ब्यूटी पता है क्या है, इवन साइंस के भी आधार में फेथ है। देयर देखिए इज साइंस वो साइंस के आधार में फेथ किसी चीज़ पे, किसी एविडेंस के बेस पे है ना। आपका तो बिलीव नहीं है। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं इससे और बुद्धि की नहीं, वो वो कहते हैं अलग बात है, और बुद्धि साइंस का भी प्रकटन डिफरेंट है। है। साइंस कभी क्लेम भी नहीं मार रही है आजकल। जो साइंस, मैं साइंस की बात, मैं साइंटिफिक बात नहीं करता। हम तो क्लेम लेते हैं ना, साइंस तो कहती है अभी हमें तो ये भी नहीं पता अभी व्हाई, और हम तो ये कहते हैं अभी हाउ, हम इसको यूज कैसे करना है, देखिए क्यों हो रही है ये धरती, अगर साइंस ग्रेविटी किसी चीज जिसको हमने नेम दे दिया है, टैग दे दिया, अभी समझ नहीं है अभी ग्रेविटी ने पकड़ी हुई है, पर क्यों पकड़ी हुई है वो हमें नहीं पता, क्यों ये टिकी हुई है, बट टिकी हुई है, हमने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया। अभी तक हमारी कैलकुलेशन में वो काम करी, आगे जाके शायद और माइक्रो लेवल पे वो ना काम करे, वो भी डिबंक हो जाए। क्लासिकल फिजिक्स, अरे नहीं 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 अरे नहीं न्यूटोनियन नहीं एंड दिस पार्टिकल अरे नहीं फिजिक्स, नहीं नहीं, वो पर वो देखिए बातें वो जो अलग है। हम तो आपसे तो बात सुनिए कर सुनिए रहे हैं अभी देखिए आपके, आप अगर आप सारे ब्रह्म हैं हम, तो एक ब्रह्म
दूसरे ब्रह्म को क्यों समझा रहा है, तुझे पता नहीं है, तू भी ब्रह्म है। और मतलब ये ये देखिए, ये तो ये जो इतनी ये तो सीडो माया का थ्योरी है ना ये आपकी, इसकी कोई ये प्रैक्टिकल नहीं वैल्यू ये नहीं है अदर देन इसका एक यूज है। वो यूज है अपने अंदर सुपीरियरिटी, अपनी ईगो को ऊपर लेके जाना और लोगों को मूर्ख समझना, और दूसरा स्ट्रक्चर को कंट्रोल करना और अपने आप अरे को प्रभु स्ट्रक्चर के ऊपर बैठाना। अरे उसके प्रभु जी अलावा एक इसकी बात कोई देखिए यूटिलिटी नहीं है। मैं एक बात और, मैं सॉरी मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ। आप अगर सब में ये ब्रह्म मानते हैं तो इन्होंने कास्ट में डिवाइड क्यों कर दिया ब्रह्म को? इतने इतनी बुरी दशा क्यों कर दी शूद्रों की? वो भी तो ब्राह्मी थे। देखिए ये जो है ना लाइक जो डिवीजन ऑफ ह्यूमैनिटी है वो अनफेयर है। वो वही है, वो सेम सेम ट्रीटमेंट है जो गुरियाज जी कर रहे हैं मेरे साथ में। बोल रहे हैं कि मुझे पता है लेकिन तेरे को नहीं दूंगा मैं। नहीं, वो हमारे पास जिन तो ब्राह्मणों स्कोप है ना, हमारे जिन पास तो ब्राह्मणों को वो आप सब डिबंक कर देखिए। रहे थे ना, नहीं 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 नहीं, अरे ऐसे नहीं। नहीं देखिए मैं मेरा बता रहा हूँ ना, आपको देखिए एक मिनट सॉरी मैंने म्यूट किया। हम जो बात कर रहे हैं उसमें कोई कास्ट नहीं है, उसमें जो कंडीशन है वो एनी पर्सन जेन्युइन एग्नोस्टिक हो, जेन्युइन के मीनिंग आप एलेबोरेट कर सकते हैं, और वो जेन्युइन और कमिटेड हो, और वो अगर वो चीज पूरी ना उतरी तो ही हैव ए फुल राइट गो एक्सपोज मी एंड एक्सपोज माय थॉट, मैं है ना। अगर नहीं हो पाया तो हमारा तो उसमें है नहीं कि मैं हम ब्राह्मण को या किसी को फेवर करेंगे या किसी को नहीं करेंगे। वो आपका तो फेवरिज्म है, तो वो बात आप हमारे पे नहीं नहीं लागू कर सकते। अरे अरे नहीं नहीं आरएससी, मैं मेरा ये सवाल नहीं था कि आप बोलिए बोलिए किसी मेरे पास तो ब्रह्म कोई की इंटेलेक्चुअल डिबेट में आप किसी को नीचा दिखा रहे हो या ऊपर। आपने तो सोशल बायकॉट किया है, वो शूद्रों का शारीरिक शोषण किया है, देवदासी प्रथा चला के वहां पे शूद्रों का क्या हाल किया वो पता ही है आपको। मैं उसकी बात कर रहा हूँ कि मैं अगर एक ही देखिए देखिए एक मैं मिनट जयपाल जी राज जी, मैं एक तो और बात है, अगर आपका बदल गया हो मैं बता दूं। आज से साल 2 साल पहले राज से मल्टीपल टाइम और सीरियसली, ऐसे नहीं मैं मजाक, राज ने बड़ी बड़ी प्रूव किया मैं फंडामेंटली एथियस्ट हूँ, मैं कुछ नहीं मानता, बट फिर भी एथियस्ट कहने के बाद भी इनका पूरा जोर लगा रहता है कि मैं पूजा पाठ सारे मंत्र तंत्र रिचुअल सब करूं और बच्चों को भी यस सिखाऊं और मैं डिफेंड भी करूं। और ये है यस ये ना उसके वकील बन जाते हैं, पर उसको बिलीव भी करते हैं, तो जब वो कोर्ट में जाते हैं तो कहते हैं मैं नहीं हूँ ये। तो वैसे ये कहते हैं अच्छा मैं, वैसे इनका क्लेम है मल्टीपल टाइम आई एम ए एब्सोल्यूट प्योर एथियस्ट पर्सन। तो इनके जो व्यू हैं, जो ईमानदारी से उसको फॉलो करते हैं, और ये वकील है इनकी, इनका एक ही है मैंने जीतना है, मैं झूठ बोलूं सच बोलूं अपने बारे में झूठ बोलूं डजंट मैटर। तो ये आर्गुमेंट जीतने के लिए आते हैं, पर वो भी इनसे बात बनती नहीं है। बट ये मैंने बता अच्छा 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 आज अगर आपका स्टैंड बदल गया है, अभी तो यार अच्छा दो साल नहीं पहले आप आप कह रहे थे मैं कुछ महीनों में मुसलमान बन रहा हूँ, तो क्या चला वो प्रोसेस? राइट राइट सो आपने जो बोला ना कि मेरा मेरा जो बिलीफ के बारे में आपने बोला ना मुझे कि भाई मैं पूजा पाठ और उसको सिखाने समझाने और उसको सपोर्ट करने में बात करता हूँ और एट द सेम टाइम मैं कहता हूँ कि यार एथिस्ट यू नो देयर इज अ डीप बुद्धिस्ट माइंडसेट इन मी राइट। तो मैंने ये बोला है और मैं उससे हटता नहीं हूँ पीछे। ठीक है। लेकिन मैंने आपको ये भी बात बोली हुई कि जब देखिए जब जब इन सबके इन ज्ञान मार्गों से जब कख नहीं मिलता तो आनंद चिमटा बजाने नहीं आता है। नहीं वो चिमटा तो बजाने चलो से मेरा आपकी है, तात्पर्य ये था मजबूरी है। सुनिए मैं एक बात अरे कर रहा हूँ, मेरे मेरी अरे मेरी मजबूरी बात तो है ये ही है, वो देखिए मैं आपको वो एग्जांपल देता हूँ आपकी वाली में। सपोज करो एक ना सीआईए या कोई कोई एजेंट है, तो वो अभी क्या है, वो चले गया किसी गैंग में, है ना, जो जो या डार्क वेब में चले गया है। अब वो बंदा जो है उसका एजेंडा तो है एक पार्टी को करने का। अब वो बंदा लोगों के क्राइम के साथ छोटे-मोटे क्राइम भी कर देता है, प्रूव करने के लिए कि मैं उसके अपोज़िट हूँ, अथॉरिटी के, पर वो बंदा अथॉरिटी का ही है। वो उसको गालियाँ भी निकालता है, शरेआम सब कुछ करता है ना, पर वो प्रमोट उसी को करा है जिसकी अगेंस्ट वो होने का है। जैसे ऐसे हुआ ना, अभी यहाँ पे एजेंट था, तो इंडिया का एक एजेंट था, उसने सुपारी दे दी, वो भी मैं हम जो हैं पैसे लेके मारते हैं। अरे आप नहीं, कहाँ नहीं, जा नहीं, रहे हो देखिए, प्रभु जी देखिए, अब वो बंदा आप पकड़ा गया, वो आप पता लगा भी वो बंदा तो सीआईए का था, बंदा था अमेरिका का, वो समझ रहा था ये कंट्रैक्ट किलर है। तो वो बंदा जो है वो देखिए सीआईए वाला, उसने वो पूरा प्रूव करा था, देखिए अगेंस्ट मुझे बोल रहा होगा कि सरकार के जो बड़ी गंदी गवर्नमेंट है, हम तो मुझे ये हैं वो। जयपाल जी की एक बात का आंसर देने दीजिए। उनने मुझे बोला कि मैं बिलिटल करने के लिए बोला गुरियात जी को। मैंने जस्ट एज एन इंसिडेंटल बोला था कि वो ब्राह्मण को बोल रहे थे, ब्राह्मण इन जनरल नॉट मी, कि ब्राह्मण जो क्या करता है वो बोली नहीं, देता है और तब मैंने जाके पता एग्जाम्पल चलता दिया है। है कि जहाँ पे सुनिए भट्ट सुनिए सुनिए ब्राह्मण आए अरे हैं, देखिए,
मैं कैसे ब्राह्मण से ऐड करूंगा? मैंने तो एग्जांपल दिया है कि भट्टों की, वो आए हैं और वो ईमानदारी से कहते हैं हमने सारा कुछ खोज मारा जितना हमारा था, हमें वहाँ से कहीं से परिचय नहीं हुआ सत्य का। फिर हम यहाँ पे हमारी जम त्रास, हमारी जो भटकना है, वो हमारी त्रास है, वो पूरी हुई, तृप्ति हुई है। तो कैसे कह देंगे? पर वो फिर ब्राह्मणिज्म छोड़ भी दिया ना उन्होंने। अब वो अपने आप को वो क्लेम हम ब्राह्मण फैमिली एनीमोर नहीं करे, वो बैकग्राउंड है उनकी। तो ये जो माया का स्ट्रक्चर है, माया के स्ट्रक्चर का फिर वो डिस्कशन कर सकते हो आप। अगर आप गुरसिक्की में आए, आप ब्राह्मणिज्म को बताएंगे वहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, ये ब्राह्मणिज्म एक ट्रैप है, तो आपको शब्द तो यूज करना पड़ेगा। मैं भी था एक समय ब्राह्मण। तो बट आप उसको अब कैंसल करने में वो शब्द उसको मेंशन किया करेंगे आगे से जब आप आ जाएंगे इस रास्ते में, ना कि उसको पीछे ब्राह्मण होना, इस ब्लड लाइन में आना, अरे ऐसे कोई अरे ये कोई। अरे और आप तो वैसे मानते हैं, आपकी तो बातें आई हैं, अरे यार फर्क तो होता है इंटेलेक्ट का, ये वो फलाना टिकड़ा, वो आपने की हुई नहीं हैं बातें। वो अरे सुनिए सही, जब जब इंटेलेक्ट की फर्क की बात करता हूँ ना मैं, तो वो इंटेलेक्ट का फर्क तो ह्यूमैनिटी का डिजाइन है। उसमें इरिस्पेक्टिव ऑफ कहाँ से आ रहे हो आप, किस फैमिली ट्री से आ रहे हो, इंटेलेक्ट तो कम ज्यादा होगी होगी। नहीं नहीं, वो तो इंटेलेक्ट तो जहाँ पे जीनियस अफ्रीका में भी पैदा हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, कोई रेशियो यस मार्जिनली 0.3%, 0.2 ऊपर नीचे होंगी। वो तो किसी कम आ राइट रहे हैं, ज्यादा आ रहे हैं, सभी जगह आ रहे हैं। आप तो कह रहे थे भी जो ब्राह्मण ब्लड है या फैमिली है, उनमें सेपरेटी है उनकी, वो अलग बात है। वो देखिए, वो हमें, मेरे को देखिए आपको पता है, मेरे से देखिए इतने देर बात की है कि ये डीएनए मैपिंग हाँ है या क्या है, एंड कहाँ पे बदल जा रहा है आजकल। डीएनए के जो हायर है, वो किसी और एरिया में आ रहे हैं, जहाँ पे आज से 40 साल पहले आ रहा था हाई आईक्यू जीनियस, वो वहाँ पे कम हो गए हैं। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स हियर, वो बातें अलग हैं। हम्म, तो वो नहीं, पर हम्म। आपका जो क्लेम लेकिन था अभी, जो ब्राह्मण लेकिन होते मैंने हैं हिंदू वर्ण आश्रम धर्म में, जो जो ब्लड लाइन लीनिएजेस हैं, वो स्पेशल है। नहीं वो एक्चुअली देखिए आप ना आप पहली बात तो मैंने मेरा जो 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 आईक्यू का क्लेम है ना, वो ये मैंने आपको बता रखा है कि जो ईस्टर्न साइड में जो है ना, वो स्टडी है, राइट। और उस स्टडी के बेसिस पे ये स्टैब्लिश हो रहा है कि कहाँ पे आईक्यू ज्यादा कम ज्यादा हो रहा है दुनिया में, और ये फैक्ट है ना। नाउ उन विद इन दोस पॉपुलेशन आल्सो देयर आर सम ग्रुप्स, एंड मे बी बिकॉज ऑफ देयर प्रैक्टिसेस, इसको आप या डिनाई नहीं कर प्रैक्टिस सकते। एनवायरनमेंट तो मैटर करता ही है, तो इसीलिए तो कम ज्यादा हो यस रहा है। यस या तो वो दैट्स अलग बिल्कुल बात। तो बिल्कुल। उसका आपका भी किस देखिए लीनिएज में आ रहा है, देखिए कहाँ से आ रहा है, मैंने डजंट मैटर। अब अभी अगर हम बात करें ना, मैंने एक एक देखिए मेरी बात सुनिए, एक होता है पोटेंशियल आईक्यू जो बचपन से होता है, एक होता है यस उसको आपको एनवायरनमेंट मिला, वो पोटेंशियल निकला, ग्रो कईयों का एनवायरनमेंट दूसरे से ज्यादा बढ़ा देता है बाद में। पोटेंशियल की बात जी करें, तो अगर हम देखें जो अभी नहीं, अभी अभी 10 साल से वो मैपिंग नहीं आई, क्योंकि इंडिया वाले जो है ना सैंपल, वो सारे इंडिया के नाम पे दे रहे हैं। अगर आपको मिल जाए इनसाइड इंफॉर्मेशन, तो जो नॉर्थ वेस्ट में है इंडिया में, एरिया में जो हम्म लोग हैं, इनका मार्जिनली बाकी के इंडिया से, साउथ या ईस्टर्न इंडिया से और मिडिल इंडिया से ज्यादा है। हम्म अगर आप नॉन ओके कंट्री ग्लोबल मैप आईक्यू का, अगर आप इनसाइड देयर आर स्टडीज, अभी अभी पब्लिश नहीं किया, पहले होते थे पब्लिकली पब्लिश ओपनली, तो वो देखेंगे। तो उसमें अगर कंट्री की लाइन निकाल दे, वैसे ग्लोब का बड़े बड़े कॉन्टिनेंट दिखा दें, तो वहां पे जो यहाँ के नॉर्थ वेस्ट के लोग हैं, इनमें ज्यादा है रेस्ट ऑफ इंडिया पोटेंशियल आईक्यू। उनको बाद में एनवायरनमेंट मिला, उनका वो जो मटेरियलाइज हुआ कि नहीं हुआ, वो अलग बातें हैं। हाँ तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, राइट, मैंने आपको अपनी पोजीशन जो थी ना, आपने देखिए, मैं आपको पहली बात, व्हेन आई पॉइंट आउट टू यू, राइट, यू आर आर्ग्यूइंग फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। जब मैं आपको बोलता हूँ कि आप वही कर रहे हो जो ब्राह्मण ने किया, तो मैं गुरियात जी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा होता इस टाइम में। ये डिबेट में आप भी मुझे बोलेंगे कुछ ऐसा कि यार यू यू हैव टेकन दिस पोजीशन। आई डोंट बिलीव दैट यू आर पॉइंटिंग टू मी एज अ पर्सन, यू आर पॉइंटिंग टू द माइंडसेट दैट आई एम प्रेजेंटिंग एंड आर्ग्यूइंग फॉर। उसमें आपका ये क्लेम भी वैलिड है कि मैंने बोला है कि भाई मुझे जो है आई फील लाइक देयर इज नो गॉड, राइट, बुद्धिज्म की बात करता हूं मैं उसमें, इज इट राइट। एंड आई आल्सो टोल्ड यू दैट रिकंसाइल विद ब्रह्म। I also told you that there are faculties within which there are some realization of truth. और उसमें मुझे ब्रह्म, ये जो अद्वैत का वेदांत है, वो मुझे फैसिनेटिंग लगता है। ये मैंने क्लेम किया आपके साथ में हमेशा।
ना ठीक तो है, उसमें वो आई नो, वो तो अभी जो जो अनबायस है वेस्टर्न लोग हैं वो भी कह रहे हैं भी ये अलग देख रहे हैं। अभी वो जब देखते हैं कहते हैं हमें शंकराचार्य की विचार में और बुद्धिज्म में कोई फर्क नहीं लग रहा है, हमें तो यही दिख रहा है कि शंकराचार्य ने सारी कॉपी बुद्धिज्म की मारी हुई है। तो बट अब अच्छा अभी देखिए आपने जो बात की है, आप आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं। देखिए बि- आप एक मिनट हाँ एक जी, मिनट एक मिनट एक मिनट थोड़ा सुनिए सा मेरी बात फर्क है, सुनिए आई नो, एक वो जस्ट चेतन एक और वगैरह वगैरह का फर्क है, पर उसकी कोई अरे एक्सप्लेनेशन नहीं है इनके पास। प्रभु जी सुन तो लीजिए हाँ बोलिए, आप मैं तो बोलिए बोलिए मैं पता बोलिए क्या बोलिए बोलिए मैं बोलिए। वैसी वैसी चीजें निकालूं। देखिए आप ना जब मेरा क्वेश्चन एड्रेस कर रहे हैं ना, तो आप साथ अपनी ऑडियंस को भी एड्रेस कर रहे हैं, राइट? जी और उसमें क्या हो रहा है कि वो डिफ्लेक्शन आ जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल मेरा तो सिंपल आपसे ये कि भाई ये जो जो नॉलेज है ना, अगर उस पर कोई एक ग्रुप क्लेम करता है ना, तो उस ग्रुप के साथ प्रॉब्लम है। नहीं, हमारा मैं तो आपको ग्रुप, साफ जो बताऊं ये हमारा चीज, हाँ। जिस ग्रुप की अरे हम आपको बात नहीं कर बोल रहे हैं रहा ना, मैं, अगर कोई, उसके अंदर देखिए मेरी अरे बात सुने। आपकी बात नहीं अब कर मैं, रहा। हाँ, तो चलो जो करें उनकी प्रॉब्लम है, हमारे में ऐसा नहीं है अभी कोई इस जियोग्राफिकल इलाके से बंदे आ रहे हैं, इनका इन्हीं के लिए या इनके लिए। हमारे पास तो बंदे ऐसे हैं जो अलग अलग दुनिया ग्लोब के पार्ट से भी आए हुए हैं, तो वो हमारा प्रॉब्लम नहीं है। पर हाँ, पर मैं एक बात कर रहा हूँ, अभी आपने किया कि ये जो आपकी बात कर रहे हो जिस दर्शन जी फिलोसफी की, उसमें अल्टीमेटली बंदे को टिकाने के लिए कुछ मिल नहीं रहा, अनलेस वो बंदा एक एनिमी क्रिएट करके अपने को बिजी कर ले, अदरवाइज नहीं है। तो वो बंदा कह रहे अंत में तो चमटा ही बजाना पड़ता है, मतलब वो उसकी कोई प्रैक्टिकल वैल्यू नहीं है। तो अल्टीमेटली जिस चीज को वो रॉन्ग मान रहे हैं उनके कंसेप्ट में भी, इससे बड़ा लो लेवल का, ये तो एरोगेंट इग्नोरेंट लोगों का काम है, बट करना वही पड़ेगा। तो वो अल्टीमेटली उनको एक चीज, एक काम चलाऊ सॉल्यूशन से काम चलाना पड़ता है, दूसरा काम नहीं कर रहा। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है, मतलब उसकी कोई एप्लीकेशन नहीं है लाइफ में, इतना सीडो है। देखिए बिल्कुल नहीं, एंड आई एम ग्लैड दैट यू कॉल्ड आउट माय पर्सनल पोजीशन, राइट? माय पर्सनल पोजीशन इज दैट वी आर एक्सटेंडिंग द विद्या, right? And if Brahman says, I'm on purpose saying this, right? If a group of people say that Ved are the continuation of the language, it's totally fine with me, right? But विद्या का continuation से ही समाज आगे बढ़ता है, उसमें ना आपको डाउट है ना उसमें। ना देखिए उसमें आपने हम तो कहते एक हैं भी जगह पे तो कन्वर्ट, विद्या तो जो बेचारी है, मतलब वो तो पर उसका तो काम है भी उसको यूज करके कोई भले का काम किया जाए, उसको यूज करके एक्सप्लॉइट किया जाए लोगों को, ये स्ट्रक्चर बनाया जाए वर्ण व्यवस्था का, या कुछ और अरे लोगों को अरे ठगने बताइए, का। तो दैट्स ए प्रॉब्लम। विद्या तो किसी काम के लिए अरे भी कम, यूज हो सकती है ना, ठगने के लिए भी यूज हो सकती है और भले के लिए भी हो सकती है। अरे वो भी होता है। लेकिन एक बात है कि कितनी अच्छी बात हुई, क्योंकि विद्या के कारण ही तो है कि आप और मैं एक 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 पीस ऑफ इक्विपमेंट को पकड़ के हम लोग बात कर रहे हैं, ये विद्या से तो हुआ है। नो, और ये तो चीज हम सस्ती हो गई है, कोई तो सबका भला हमको हुआ है उससे। देखिए, ये जो संसार की जो साइंस है, और तो हमारे लिए तो उसकी कंडीशन भी है। हमारी तो इतना ओपन है कि हमारे की ये कंडीशन ही है, ये ब्रह्म की या ये अलग की देवी, कई आपकी नहीं होगी, कुछ मेजोरिटी हिंदुओं की है, ये देवी देवता ब्रह्मा बना रहे हैं, शिव बना रहे हैं। हमारी जो इस संसार की एक्सप्लोरेशन है ना, हमारी ये कंप्लीट थॉट में, उसमें कोई रुकावट या हद बंदा कंडीशन नहीं है कि ये वो फंस गया जा रहा, मेरे को धरती गोल मारनी पड़ेगी तो गड़बड़ हो जाएगी, या मेरे को ब्रह्मा को निकालना पड़ेगा विष्णु को, तो ये तो मेरा तो धर्म टूट जाएगा। इस मामले में हम्म, हमारा बिल्कुल बाउंड्री लेस है सृष्टि के मामले में। तो हम्म, हमारे जो विचार मैं शेयर करता हूँ जैसे, उसमें कोई साइंटिफिक नॉलेज और एक्सप्लोरेशन में कोई लिमिट ही नहीं है, कोई कंडीशन ही नहीं है। हाँ। तो लेकिन एक चीज तो आप मानेंगे ना कि आप में और मेरे में, मींस इन द सेंस द टू थॉट लाइंस दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, उसमें जो नॉलेज और फिजिकल वर्ल्ड की जो इक्विपमेंट्स हैं, उन पे हम दोनों कन्वर्ज हो रहे हैं। वी आर या एग्रीइंग अभी कि अभी यार फोन मुझे भी ऑपरेट करना या है, आपको अभी भी अभी ऑपरेट तक करना है। हमने अभी बहुत सारे शब्द पंजाबी के भी वरते, हिंदी के भी वरते और इंग्लिश के भी यूज किए, आपने भी किए है ना। तो मैं तो नहीं बात कर रहा हूँ भी हाँ हम वो, इन सारी जो मैं हम जब बात करते हैं उस एब्सोल्यूट इंडिपेंडेंट एब्सोल्यूट डेफिनेट आइडेंटिटी की, तो हम ये टेम्परल जो दुनिया जो बनी है, ये भी शब्दों से बनी है, मेरी स्टेटमेंट्स है, पर मैं कहता हूँ ये भी टेम्परल शब्द हैं, ये शब्द डिपेंडेंट हाँ, शब्द हैं। हम इंडिपेंडेंट शब्द भी हमारे पास, जिसके जो सूत्रधार है, जो सब इन सब का तालमेल बनाता है, अगर वो ना हो तो उसकी वजह से ये शब्दों के ग्रुप बन जाते हैं, नीचे वाले जो टेम्परल क्रिएटेड वर्ड है हमारे ह्यूमन काइंड के, उनसे एक ग्रुप क्रिएट हो जाते हैं, सेग्रीगेशन क्रिएट होती है, उनसे डिवीजन पैदा होती है, उनसे इनफाइट पैदा होती है और बाइसेस पैदा हो जाते हैं और प्रोटेक्शन, हर कोई कुछ ना कुछ प्रोटेक्ट करने लग पड़ता है। वो प्रोटेक्ट करने के मोड में, अभी आप मेरे को बोलेंगे, मैं उन लोगों से नहीं शेयर करता जो समथिंग फ्लॉड को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो प्रोटेक्ट करने के मोड से बाहर आ गए हैं, जैसे अनकंडीशन है,
वहाँ पे तो मैं शेयर कर देता हूँ। अभी मैं प्रोटेक्ट नहीं कर रहा, जो लोग प्रोटेक्ट कर रहे हैं एक नॉनसेंस को, अब वो जो है वो उससे ऊपर ही नहीं उठ पा रहे। तो ये जो ग्रुप बन जाते हैं और प्रोटेक्शन मोड में आ जाती है ह्यूमन काइंड और अपनी-अपनी चीज़ को, तो उसी की वजह से सारा chaos हो रहा है। तो हम वो सॉल्यूशन कर रहे हैं, सो उन बंदों को कह रहे हैं अभी जो बंदे समझने या लीड कर सकते हैं और जो प्रोटेक्शन से बाहर होके आउट ऑफ प्रोटेक्शन डायरेक्शन की बात करेंगे, भी जाना कहाँ पे है? किस तरफ को हम ह्यूमन काइंड को अच्छा, जाना है? अच्छा चलिए आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं। हाँ जी। आप ये बताइए कि जो ट्रुथ है ना, ट्रुथ जो है वो सबके लिए इजीली अवेलेबल है कि नहीं है? ट्रुथ ईज़ी है और ईज़िली दोनों इजीली अवेलेबल, हाँ, अवेलेबल ईज़िली है कि अवेलेबल नहीं? भी उनके लिए है जिन्होंने कॉम्प्लेक्सिटी से बाहर आ गए हैं, जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जो सीडो से जिनकी कोई सेंस नहीं बन रही, जो उनसे उस मैट्रिक्स से बाहर नहीं आना चाह रहे, उनके लिए नहीं, उनको उनको को पता क्या ईगो है, उनके ईगो की प्रॉब्लम है। ईगो का जो फूडर है ना, जो चारा है, वो सिंप्लिसिटी नहीं है। ईगो का चारा है कॉम्प्लेक्सिटी। ईगो का चारा है सेंस ऑफ हम्म, एक्सप्लोरेशन, सेंस ऑफ अचीवमेंट और एक आगे ईगो को अगर ये पता लगे कि मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन मिल बिल्कुल। जाएगा तो ईगो की वैल्यू खत्म हो जाएगी, वो खत्म नहीं होना चाहती। तो वो बंदे को कहती है नहीं नहीं हाँ, इधर मत जा, वो सिंपल चीज को देखने नहीं देती, वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर के तरफ धकेलती है और उसमें उसको फंसा के रखती है और उसको एक सेंस देती है यू आर ऑन द एंडलेस जर्नी। तुम जर्नी कर रहे हो, लोगों से बहुत आगे हो, पर जर्नी तुम्हारी कभी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जिस दिन जर्नी खत्म होगी ईगो की वैल्यू खत्म हो जाएगी। ईगो अपने आप को ही राइट, प्रोटेक्ट कर रही है और फेक सेंस दे रही है कि तू एक्सप्लोर कर रहा है। राइट, राइट। और ये जो जो ब्रह्म ज्ञान वाले होते हैं ना, वो ये बोलते हैं, जो जो इस फिलॉसफी में वो बोलते हैं कि आपकी नॉलेज और इग्नोरेंस दोनों ईगो हैं। और हम जो आपने नॉलेज अभी बेस्ड इन्होंने है ही समराइज नहीं। किया उन दो शब्दों में। दैट्स व्हाई हमने तो बतनी बार कहा है कि जो वैदिक लोग है वो ज्ञान मार्ग की बात करते हैं और दूसरे भी के जो नेथियस्ट है, और मैं तो बहुत बार मेरे तो रूम पड़े हुए हैं रिकॉर्डिंग्स, वी आर नॉट ज्ञानमुखी, परफेक्ट। हम तो फिर सत्यमुखी। आपको मुझे, हाँ परफेक्ट, तो मुझको आपको मतलब ज्ञान ट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी मेरी कंडीशन देख के, जो देखिए, जो बिकॉज अगर मेरी जिस जिस कंडीशन चीज से आपकी मैं नॉलेज हो जोड़ूंगा, जाएगी फिर। देखिए मेरी बात सुनिए, जिस चीज से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और आप जुड़ेंगे वो ज्ञान नहीं गा। मैं जब वो तो हमारी है ना, तो देखिए हम तो ये मानते नहीं, हम तो मानते हैं ये दुनिया जो है ये लिमिटेड है, कंडीशनल है, ये डुअलिटी में है, ये संसार है। मैं जब आपको ट्रांसफ़र करूँगा, मैं आपको एज़ ए आइडिया, एज़ ए कांसेप्ट, एज़ ए थॉट ट्रांसफ़र करूँगा और मैं आपको उसको एज़ ए इक्वेशन और समथिंग सम वे उसको प्रूव और आपको चैलेंज दूँगा कि आप इसमें फ्लॉ निकालें, रैशनल फ्लॉ निकालें, सेंसिबल फ्लॉ निकालें। अगर आप नहीं आप राइट, बोलेंगे राइट। नहीं इसमें तो निकल किसी भी एंगल से निकल नहीं रहा, दिस मेक्स सेंस फक, तो वो बात है, मैं आपको एग्जैक्टली। एज़ ए कांसेप्ट पास करूँगा। हाँ, आपका उसके अंदर आपकी जो कंटेम्पलेशन होगी उसकी, उस शब्द की, और उसको जो आत्मसात होगा आपका, आपकी जो उससे संबंध बनेगा और वो जो शब्द होगा वो कांसेप्ट से ऊपर है, वो रियल है और वो अपने आप में ज्ञान नहीं है। आप ज्ञान राइट, आपकी राइट, राइट, प्रॉब्लम है और मेरे को आप राइट, तक राइट। पास करने के लिए एज़ ए कांसेप्ट देना पड़ेगा। ये हम दोनों को क्या मीडियम है। बट जिस चीज़ के बारे राइट, में बात हो रही है कांसेप्ट, वो चीज़ इतनी एविडेंट है कि वो बिना कांसेप्ट के भी पूरी है। राइट, राइट, राइट। तो आप वो जो जिसको बोले ना कि बिना कंसेप्ट के पूरी है, उसी को लोग ब्रह्म कहते हैं। नहीं, वो तो आपका तो डिफाइन नहीं, ब्रह्म तो किसी चीज़ को मान लो, कोई बंदा अपने आप को ब्राह्मण कहे, ये वो ब्राह्मण कोई ब्रह्म लिखा हुआ, मैं ही ब्राह्मण हूँ, मुझको तो कुछ पता ही नहीं है। उस ची ऐसे तो आपने तो ओ, फिलिंग ब्लैंक्स रख दिया। ये फिल ओ इन द प्राचीन ब्लैंक है ब्राह्मण और डिफरेंट है, ये ब्राह्मण देखिए, डिफरेंट है। जैसे वो आपकी वर्कशीट होती है ना स्कूलों में, एक फिलिंग इन ब्लैंक्स फिल करो। आप करो ये फिल नहीं हो पा रही, इसको कोई फिल नहीं कर पाएगा। ये जो खाली जगह है इसको हम ब्रह्म बोलते हैं और ये हमारे वाला है। वो बोलते हैं कि एक क्राइस्ट है, कोई कहते हैं अल्लाह है, कोई कहते हैं कोई है, कोई कहते हैं वो पार्टिकल्स है, कोई कहते हैं नेचर है, कोई कहते हैं 5 तत्व हैं, कोई कहते हैं जो आजकल साइंस के एलिमेंट है वो है, कोई कहते हैं टाइम है, काल है, कोई कहते तो ये है वो है। तो वो ऐसे-ऐसे वो फिलिंग गैप ऑफ गॉड, जो गैप को गॉड मैन मेड गॉड जो लोगों ने जहाँ वो ट्रुथ क्रिएट करके फिलिंग द ब्लैंक्स अपनी-अपनी, वो ऐसे अपने आप ब्रह्म है जिसकी कोई एक्सप्लेनेशन, जिसकी कोई डेफिनेशन डिफाइन, जिसको कोई रिवील या पास भी नहीं कर सकते, बता आप खुद भी नहीं जानते और कह रहे हैं अभी इसका तो नथिंग। और जितनी आप उसकी डेफिनेशन देते हो लेम सी जितनी दी हुई हैं, उनमें तो वो खुद कॉस्मिक है, कहीं पे उल्टा पेड़ है, उसकी जड़ें ऊपर को है, छाएँ नीचे को है, कहीं पे वो कुछ है, कहीं पे वो कुछ है। तो कहीं पे वो राइट। कॉस्मोस है, कहीं पे वो चेतना है।
तो नहीं वो चीज़ें देखिए जो हैं वो ना वो तो खुद कंडीशनल है। ये सारी चीज़ें जितनी आप बता रहे हो ये तो खुद कंडीशनल चीज़ें हैं। देखिए देखिए वो जनरली जो लोग डिफाइन करते हैं ना उसको बड़े ऑब्जेक्टिवली वो बोलते हैं कि ये थॉट मेटा थॉट एंड प्रोडक्ट ऑफ थॉट, यू नो, थॉट एंड मेटा थॉट, उन वो सभी है, राइट? तो जैसे आपने बोला कि फिल इन द ब्लैंक्स है ना, जहां पे भरा हुआ है वहां पे भी वो है, जहां पे खाली है वहां पे भी वो है, जहां पे आप सोच नहीं सकते और वहां नहीं पे भी वो है, भरा हुआ तो जहां पे अधूरा आपने भरा सोच हुआ है लिया ना। वहां पे वो भी वो है। देखो भरे हुए की तो देखिए मेरी मेरी एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी भी देयर अधूरा इज भी ब्रह्म में है। नहीं नहीं देखिए मेरी बात सुनो। मेरी एक स्टेटमेंट आपने सुनी होगी भी देयर इज ए एब्सोल्यूट और 100% ट्रूथ एंड देन देयर इज ए फ्रैक्शनल ट्रूथ एंड देन देयर इज नो एंड एब्सोल्यूट और 100% फॉल्स। इट नेवर एग्जिस्ट, इट्स इलॉजिकल। तो वो जो अधूरा है ना सत्य, उसी को हम माया उसी उसी की तो क्योस है, उसी में तो बंदा भटका हुआ है। तो हाँ, उसमें एलिमेंट तो है। अब कहीं पे 10% ट्रुथ है, उसमें 10% पार्ट तो है, पर 90% एम्प्टी स्पेस है। वो एम्प्टी स्पेस में से तो डिल्यूजन आ रही है, और डिल्यूजन की वजह से लोग ये जिद्दी होके ऑब्सेसिव होके हमारे साथ बहसते रहते हैं आके। तो ये जो बात हम कर रहे हैं तो वो 100% और फ्रैक्शनल ट्रूथ, फ्रैक्शनल जो टेम्परेल है वो बदल रहा है, वो कम ज़्यादा हो रहा है, वो चलायमान है, वो कंटिन्यूटी में है, उसी की जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम नहीं वही तो जो रिलेशन है अनचेंज्ड एंड चेंजेबल, जो बड़ा ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, उसमें रेशियो है ग्रे एरिया का। तो वो जो आप बात कर रहे हो हाँ, वो पर वो अधूरा है, और वो वही माया है, उसी में बंदा फँसा है, वो वही मैट्रिक्स है। अधूरा सच ही मैट्रिक्स है। राइट। एग्जैक्टली। और ब्रह्म वाले कह रहे हैं कि मैट्रिक्स सच और अधूरा सच जो है वो ब्रह्म में ही है। वो में है पर वो ब्रह्म नहीं। वो ब्रह्म तो वैसे हमारे हमारे हिसाब से तो हम उसको परा मतलब ब्रह्म से आगे की बात कर रहे हैं। ब्रह्म हम मैट्रिक्स को ही ब्रह्म कहते हैं। जो मैट्रिक्स है वही ब्रह्म, ब्रह्म ही मैट्रिक्स है। ब्रह्म से मैट्रिक्स से मेटा मैट्रिक्स ब्रह्म नहीं है आपके वाला। आपके वाला देखिए ब्रह्म हमारी मेटा आपसे मैट्रिक्स नहीं है। हमारी आपसे लड़ाई इस बात की थोड़ी ना हो रही है, हमारी इस बात की लड़ाई हो रही है कि आप जो हम सुपर क्लेम कर रहे हैं। जो आपने पहले ही क्वेश्चन कर दिया, जब हमने डिबेट स्टार्ट की ना, आपने बोला अच्छा बताओ कि ब्रह्म ऊपर है या अकाल अकाल ऊपर है, राइट? मैंने वो कहा तो ब्रह्म क्लेम है ना, अजर वो है। तो बिलीवेबल। अब ब्रह्म की जगह कल को कह दो कि भाई मेरे घर में रखा हुआ चूहा रोडेंट रखा हुआ है, मैंने पेट, वो है नहीं सबसे यार, ऊपर, वो ये तो क्या कोई भी बात कह हुई? दे, उससे क्या होगा। ये वो क्या बात क्लेम हुई तो कोई भी यार? मार ये दे। तो बात नहीं। नहीं बात तो है ना। आपका ब्रह्म तो कॉस्मोस को ट्रांसेंड कर ही नहीं पा रहा, वो खुद ही तो वो जब प्रूव ही नहीं हो रहा तो उसके बाद बंदा करे यार हो प्रूव ना हो केयर, मैं तो इसको सुप्रीम मानता हूँ, तो आप मान सकते हो, आपका हक है। डिल्यूजन में अच्छा रहने वो का पता हक है, मैं सभी को है। आपको जी जी हाँ, अच्छा वो डिवीजन की ब्यूटी ये है कि आज की डेट में भी अगर न्यू साइंस की डिस्कवरी को जब ब्रह्म ज्ञानियों से या जो ब्रह्म वेद में जिनका विश्वास है ना उनसे बात करते हैं, तो बोलते हैं कि अब ब्रह्म जो है ना वो आपके बिग बैंग से भी पहले था, और उससे पहले जितने बिग बैंग जो हुए हैं उनसे भी पहले जितने था। जितने ये साइंस वाले बंदे हैं तो वो तो खुद भी सॉल्व थोड़ी है, मैं उनको कोई पैरामीटर थोड़ी मान रहा हूँ। वो तो खुद बेचारा एक अरे क्या पीएचडी मिल जाती है, 5 साल बाद दूसरे को पहले वाले को कैंसिल करने पे पीएचडी मिल जाती है, और वो कई बार वो खुद ही बंदा अपनी ही जिसपे पीएचडी कह रहा हूँ जिसपे उसको नोबेल मिला हो, मे बी लेटर ऑन अपनी लाइफ में वो कह दे कि वो सही नहीं थी, हालांकि उसको नोबेल मिल गया है, हाँ, पर वो अपने वाले को काट दे। राइट। वो तो खुद कंप्लीटली रिजॉल्व नहीं है ना। वो तो खुद बेचारे देखिए भटक रहे हैं डिल्यूजन में, एक डिल्यूजन से निकल के दूसरी में फंस जाते हैं। उनकी तो मैं कितनी वो सुंदर कितनी मेरे कितनी लिए कि, मेरे लिए कोई पैरामीटर शील्ड थोड़ी है भी मेरे को प्रूव करने के लिए मैं उन पे डिपेंड कर रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ नहीं नहीं उन पे तो डिपेंड ही नहीं कर रहा कितनी मैं। सुंदर बात कर दी आपने, देखो कितनी सुंदर बात कर दी आपने कि जो लोकल मॉडल्स है ना नॉलेज की, हम्म। राइट, उसमें ये हो रहा है कि आप 50 साल तक आप जो एडवर्ड विल्सन जो है वो स्ट्रिंग थ्योरी पे काम कर रहा है, अब उसको गालियां निकाल रहे हैं लोग बाग कि यार तूने इतने सारे ब्राइट माइंड को स्ट्रिंग थ्योरी की साइड में ला के उनका उनका करियर खराब कर दिया है। ठीक है, तो ये जो है नॉलेज का जो प्ले हमेशा होता रहता है। हाँ हाँ, तो हम ब्रह्म कहता है हमारा तो हाँ, ब्रह्म हमारा तो ब्रह्म कहता है कि मेरा तो अज्ञान है। क्लेम ही ये है कि हम एक उस चीज की हमारे पास अलोंग विद दीज वो चीज है कि जो जिसके अंदर स्कोप ही नहीं है एनी मोर इम्प्रूव, इतनी कंप्लीट है, फ्लॉलेस है। तो हमारी तो प्रॉब्लम नहीं ना, उनकी है। तो जो हमारा इस सारे का सूत्रधार है, केंद्र है, जो इस सारे बाकी की जो चलती जा रही, बदल रही है, और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से डिफरेंट दिख रही हैं चीजें, उनका वो सूत्रधार हमारा बड़ा क्लियर है। और वो उसको तो मैंने तो मेरा क्लेम आपके सामने तो मैंने 2 बार 3 बार किया होगा एलियन वाला भी, बाई चांस आ जाए तो मेरा क्लेम है आप इसके इक्विवेलेंट सेम चीज नहीं और इससे ज्यादा नहीं ला पाएंगे, पॉसिबल ही नहीं है।
अभी तक। तो हो वही तो गया कह तो रहा हूँ कि अपने आपकी जिस दिन पीएच हो गया उस दिन मेरा अपने आप ही डिबंक हो जाएगा, पर मेरा अभी तक क्लेम है पी इट्स इम्पॉसिबल, पर होगा नहीं। एग्जैक्टली सो ਉਹ तो ਦਿਨ होगा ਤੁਹਾਡੀ नहीं। पीएचडी इज मैं गॉन तो कह रहा हूँ कि ऐसा वो हो नहीं दिन ਤੁਹਾਡੀ पाएगा। हुँ। ਤੁਹਾਡੀ पीएचडी इज गॉन ऑन दैट डे अब किसी और की पीएचडी आएगी हाँ, पर उस वो दिन होगी बाद नहीं। वही सारे पीएचडी वाले यही कहते हैं नहीं ये नहीं, आपने बताया अरे अभी पीएचडी वालों की तो हो जाती है ना, वो तो खुद भी बदल जाते हैं। मैंने आपको ना सिख की एक्सप्लेनेशन यहाँ पे देता था। मैंने क्या कहता हूँ कि जो बंदा है ना हू डोंट वांट टू सेटल फॉर लेस, और आज एक एक लाइफ में ना बंदा किसी चीज़ को समझने के लिए एक पड़ाव पे पहुँच गया, और उस टाइम उसको लगा भई यही कंप्लीट सॉल्यूशन है ना? उस वक़्त उसको लगा यही कंप्लीट सॉल्यूशन है, मैंने सारी तरफ से देख लिया है। जी जी हाँ, बट आगे चल के 5-10 साल उसको रियलाइज़ हुआ कि उसको कुछ नए पर्सपेक्टिव पता लगे, उसको डीपर और चीज़ों उसको ऊपर से होके देखने को उसको लगा नहीं इसमें भी फ्लॉ है, बात नहीं बनी, ये तो बड़ी इनकोहेरेंट सी बात है, कोई तालमेल नहीं बन रहा है, यहाँ पे आके मैं फँस जाता हूँ। अब वो बंदा दोबारा सीकिंग मोड में आ गया, सिख वृत्ति में आ गया कि अब मैं यहाँ पे टिक नहीं पाऊँगा अब, क्योंकि मुझे पता लग गया अभी ये पूरा नहीं है, जब पता ही लग गया अब मैं अपने आप से धोखा तो कर नहीं पाऊँगा। तो आई एम ओपन, बिकॉज़ आगे स्कोप पैदा हो गया इसके आगे, आई एम ओपन टू गो फर्दर, है ना? तो वो आगे चल गया। तो ऐसे ही करते-करते तो मैं अब कह रहा हूँ कि मैंने जितने आपके ये स्कूल आ रहे हैं, जितने आप करते भी रहते हो मेरे से ट्राई, और बंदे भी आते हैं, तो अभी तक वो पिछले 20-22 साल से डिबंक हो नहीं पा रहा, उसमें फ्लॉ निकल नहीं पा रहा, और मैं उस पे मेरा स्टैंड है। तो मैं जो वो कहता हूँ ना, जब मैं शेयर करूँगा तो आप उसको करना इन्वेस्टिगेट, अगर आप वैलिड फ्लॉ निकाल लाए तो सबसे पहले मैं थैंकफुल होऊँगा आपका कि मेबी मैं फँसा हुआ था और मेरे को पता लगेगा आगे स्कोप है, मैं आगे जा सकता हूँ इसके और, है ना? तो इसकी हाँ वजह से तो मैं तो वो बंदे का थैंकफुल होऊँगा अगर वो कोई वैलिड एग्जैक्टली उसमें स्कोप बट निकाला। बट हाँ, राइट अगर बट नहीं निकाल लाया, अगर ना निकाल लाया पाया, तो वो बंदे को मुझे मेरे साथ जिस जिस चीज़ का मैं एम्प्लॉयी हूँ, जिस टास्क के लिए मैं लगा हूँ, उसको जॉइन करना पड़ेगा। अब मेरी तो यही शर्त होती है। अब वो लोग कहते हैं यस अभी यस तू यस हमारे पे शर्त मत लगा, अपनी लगा ले, ते हमा ना तू ना 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 नहीं अरे वो तो सारे पीएचडी जो जो होते हैं ना ये हुँ। मठाधीश होते हैं वो यही बोलते हैं कि मेरे अंडर पीएचडी करनी है तो 50 साल यहाँ पे लगाओ नहीं, मैं तो कहता ही उसके नहीं। बाद बंदा मैंने अरे दरवाजा रसगुल्ला, बंद कर दिया देखो मेरी बात सुनो। फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं बहुत बार कहता हूँ कि आपको मेरे को ब्लाइंडली कि आप फौज की भर्ती नहीं है। हाँ, कुछ कंडीशन होगी कि आप इन्वेस्टिगेट, आप लोगों को पढ़ो, सुनो, आप सीधा जाके दूसरे बंदे को बात रखो, तेरा क्या ख़्याल है? अगर आप समझते हो कि मेरे पास इतना इंटेलेक्ट है, मैं समझ सकता हूँ, आप लोगों के व्यूज़ देखो, अलग-अलग पर्सपेक्टिव है, उसकी कंटेम्पलेशन खुद करनी है आपने उस चीज़ को, उसको शेयर नहीं करना। पर आपने सुनना, किताबें सारी दुनिया की पढ़नी है। देखिए आपने अच्छा पूरा ये ज़ोर लगा देना है। देखिए, बाहर के रिसोर्सेज़ ढूँढ-ढूँढ के, पढ़-पढ़ के, लोगों को सुन-सुन के, किसी को नहीं कहना है, "भई तू मेरे को फ्लॉ निकाल के दिखा।" आपने लोगों को सुनना है, सभी किताबें पढ़नी है, उसके अंदर सारे, और उनसे बाहर जाके खुद भी ज़ोर लगाना है कि उसके अंदर आपने फ्लॉ निकालना है, आपने ये पॉसिबिलिटी प्रूव करनी है, भई इसके बराबर में टोटली सेपरेट थिंग होगी, कोई इससे डिफरेंट होगी, और वो भी इससे इक्वल वेटेज रखती है, या इसके आगे सुधार का स्कोप है। इसके आगे और रिफाइनमेंट हो सकती है। ये आपने प्रूव करना है। अगर वो नहीं, अगर आपने कर दिया कि वो आपकी बात भी वैलिड हो, ऐसे नहीं कि मैं बिलीव करता हूँ, आप उसको एस्टेब्लिश कर दें रैशनली, मेक सेंस में कर दें, तो पहले तो मैं भी आपका थैंकफुल होऊंगा। फिर फिर मैं तो बोलूंगा अब तुम लीड करो यार, जो नुक्स मुझे नहीं दिखा तुम्हें दिख गया, तो यू हैव मोर इनसाइट देन मी, है ना? तो मैं शायद बट आपका अच्छा अब मुझे आपके साथ उस सत्य जिसको आप भी नहीं अभी जान पाए, पर आपने इतना प्रूव कर दिया कि जहाँ पे मैं था वो है, तो हम दोनों, आपको मैं लीड लीड बना लूँगा, आगे चलेंगे। अच्छा अगर आपने अच्छा उसमें ना बिल्कुल कर हाँ पाए, समझ अगर आप गया नहीं मैं कर पाए, तो आपको फिर मेरे साथ, हाँ, मैं भी एम्प्लॉय, पर मुझे टीम लीड मानना पड़ेगा कॉर्पोरेशन ओ में अरे मल तो आपको हमारे साथ जिस प्रोजेक्ट पे हम काम कर रहे हैं, तो आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा बिल्कुल ईमानदारी से। अदरवाइज़ मैं आपके साथ हो अरे जाऊँगा। अरे मैं जी बिल्कुल मैं जिस स्कूल से आता हूँ वहां पे तो इस तरह की लीडरशिप का थॉट ही नहीं है और उसमें नहीं, ज्ञान नहीं, की वो बात तो कर रहे हैं जो ज्ञान भी है मान नहीं सुनिए होगा। देखो अरे लीडरशिप क्या, सुनिए तो अरे सही लीडरशिप, अरे लीडर अरे क्या, सुनिए तो देखिए, सही देखो मेरी बात सुनो यार, अरे फिर वही है, कोई भी कारपोरेशन है, कारपोरेशन के अंदर जो कारपोरेशन है, जो ओनर होती है वो होती है, वो कोई बंदा नहीं होता है, सीईओ भी एम्प्लॉयी होता है, वर्कमैन, हर एक की ज़िम्मेवारी है, कोई सुपीरियर नहीं है एक-दूसरे से, सुपीरियर नहीं है, सुपरवाइज़र लाइनमैन से सुपीरियर नहीं है।
उसकी जॉब है पर हम कर रहे हैं, पर हम एक टीम वर्क कर रहे हैं यहाँ पे, है ना? तो उसके अंदर क्या पता कल को प्रूव होवे कि आप बेटर कर रहे हो, तो आप मेरे को मैं आपको कह दूँगा कि ये ही कैन डू बेटर जॉब एंड मैं आपसे इंस्ट्रक्शन ले रहा हूँ, क्योंकि हमारा जो डायरेक्शन होगी सेम होगी, हमारा प्लेन जहाँ से हम मार्गदर्शन ले रहे हैं और जिस डायरेक्शन में जा रहे हैं वो सेम होगी। वो शुरुआत में तो आपको एक बार करना पड़ेगा, कल को शायद आप लीडर हो जाए मेरे। अच्छा, अब ठीक है। अब ये जो आपका जो बेसिकली नॉलेज स्ट्रक्चर है ना, हुँ, नॉलेज को वैलिडेट करने का कि वो सही है और उससे आगे बढ़ाने का, हुँ, उसमें एक छोटा-सा फ्लॉ है। हुँ, नॉर्मली आजकल नॉलेज का वैलिडेशन इस तरह से होता है कि पीपल पब्लिश दैट इन नेचर और सम अदर प्लेस, राइट? हुँ। एंड लेट द स्टूडेंट ऑफ दैट काइंड फॉलो दैट एंड उसपे टीका-टिप्पणियाँ करें, उसपे फर्दर एनालिसिस करके बताएँ, है ना? तो आप वही तो बोल रहे काम हो कि देना वो है आप आपको। आपको लेकिन काम आप तो ये पब्लिश नहीं देना कर है रहे कि उसको। आप टीका-टिप्पणी नहीं करें। देखिए, जो पब्लिक में है ना, पब्लिक में बताऊँ, पब्लिक में किया हुआ रिलीज़ कई बार लोग अपने अपने बायस से देख रहे हैं, उनको नहीं आप दिख रही चीज़। मैं उसको देखिए आप मेरी बात मुझे तो सुनिए। अरे मेरी बात तो सुनिए, एक बात मैं फिनिश कर दूँ। तो मैं होपफुली मैं उसको मच मोर आर्टिकुलेट तरीके से और मोर जो है उस रूप में जिसमें बड़ा क्लियर होता है, जैसे आजकल इलस्ट्रेट करके, जैसे ड्रा हो गया, कुछ हो गया, है ना? उस तरीके से हाँ, जिसको आप देखकर पढ़ने की बजाय उसको देखकर पैरेलल में सारी पिक्चर क्लियर हो जाए, तो उसको कर दूँगा, है ना? वो पब्लिक जो मैं करूँगा। अभी जो बात है, अभी अगर कोई तो मेरी मर्ज़ी है ना, जब मैं पब्लिक में करना है तो मैंने पब्लिक में करना है। अगर कोई पर्सनल मेरे से पूछने आ रहा है, तो मैं उसके साथ शर्त लगाऊँगा, भैया जहाँ कल अच्छा, को तुम तो मेरी मर्ज़ी है चलिए ना। एक काम करते अब हैं। बहुत सारी देखिए चलिए चलिए बहुत सारी इनोवेशन है। ये तो इनोवेशन नहीं है, ये तो डिफरेंट है। लेट्स टॉक व दुनिया में कैसे होता है। बहुत सारी इनोवेशन होती हैं, वो सभी को नहीं पब्लिक करते, बट वो जो बंदे ईमानदारी से वो कहते हैं भी हम ऐसे प्रोजेक्ट पे काम करना चाहते हैं पर हमें ऐसे मिल नहीं रहा, उनको रख लेते हैं। अब सर्विसेज़ हैं, कुछ कंपनियाँ हैं, वो अपना ट्रेड सीक्रेट रखती हैं पर अपने एम्प्लॉयी को तो शेयर करती ही करती हैं वो, सभी को। हुँ, तो हुँ। वो उनका है, तो ऐसे ही है। तो वैसे मतलब वैसे हमारे वाले में एक मैं पब्लिक और डोमेन बात में है, बता दूं। फिर लेके आएँगे रिफाइन करके। बट जब तक वो सारा वो नहीं क्योंकि मैंने इसको ना वन मैन शो नहीं बनाना। इसलिए मैं जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है वो ये है कि इसको हम एक सेक्टर देख बहुत सारे बंदे इसको करें सो सबको हो कि ये बंदे पे डिपेंड ना हो और वो बंदे इसके लिए काम करे, उसको फ़ॉर्मूलेट उसको उसको किताब या किसी किसी और रूप में इलस्ट्रेशन के तो रूप में दें बिल्कुल, और बिल्कुल। उसको रिलीज़ करें पब्लिकली। पब्लिकली रिलीज़ करें अच्छा, क्योंकि जो गॉट इट। फ़ोकस होगा वो जो एक इंडिपेंडेंट मिनट यार, एक तो ये मैं ना फिनिश हो गया फिर। मैं लास्ट पॉइंट जो इंडिपेंडेंट सच है उस पे रहे ना कि पर्सन तो कल को मर जाएगा। पर्सन पे डिपेंडेंसी ऐसा ना हो कल को कि ये बंदा मर गया अब हम कोई फ्यूचर वाला ढूँढे। तो हाँ जी, करो भाजी गल। मैं कहना भाई मोनोलॉग आप पंडित जी ना करिए उधर एक दूजे ना जिड़ा। अरे भाई वो आप जो ढूंढने की कोशिश कर रहे हो ना, अगर सच्चे दिल से आप गुरु ग्रंथ साहब जी को गुरु ही मान लो, तो वहां पे रिवील्ड पड़ा हुआ है, तो वो पब्लिकली ओपन है, सबके सामने है। तो आप मगर आते नहीं हो सच्चे दिल से, आप वो पिछला अपना छोड़ के नहीं आते, वो अपना शंकराचार्य, तो तभी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ जी। अच्छा, तो ठीक है। इसको, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल नहीं, आई तो थिंक आप वो क्लियर है वो बात। बंदे की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, अगर आप सच्चे दिल से गुरु ग्रंथ साहब को स्टडी करें तो बात बन जाएगी आपकी। नहीं, बट वो ये तो गुरियात जी तो कुछ और कॉन्सेप्ट, नए कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं वो। नहीं, मैं जो नया नहीं है, बात आपको वही है। कह रहा हूँ कि पिछले बहुत सालों से पढ़ा हुआ है, अब मैं उसको उस डायरेक्शन में नहीं लेने जाना चाह रहा है ना। तो मैंने मेरे रूमों में पढ़ा हुआ है, मैं तो बार-बार कहता हूँ कि गुरु ग्रंथ को मैं कहता हूँ कि सतगुरु इसलिए कहता हूँ कि उसके अंदर जो गुर सत्य का भेद, इटर्नल का भेद, वो वाला पार्ट भी प्रकट है और भी बहुत उसमें एप्लीकेशन और बहुत चीज़ें हैं, बट वो वाला पार्ट कंप्लीटली प्रकट है। और मैं तो कहता हूँ राइट, राइट। और तो मैंने आपने आपको जो बात थोड़ा कह बहुत रहा था ना मॉडिफाई कि किया आप आपने। बोलेंगे ये तो मेरे सामने पहले ही पड़ा था या कैसे है, तो मैं वहीं पे इशारा कर रहा था। नहीं, वो ठीक है आपकी बात। हाँ। लेकिन आप ये बोल रहे हो कि मतलब उसमें आपने थोड़ा मॉडिफिकेशन किए हैं, वो नहीं, वो मैंने मतलब वो चीज़ है। मॉडिफ़िकेशंस नहीं की। देखिए सेम चीज़ है, नहीं, ऐसा उसको नहीं है। एक एक चीज़ होती है, उसको कावे किसी और ढंग से समझाया है, एक चीज़ है उसी चीज़ को जो मेन एलिमेंट है वो नहीं चेंज होगा। उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका या उसकी इलस्ट्रेटिव तरीके से, वो अलग बात है। बात कोई नई नहीं करेंगे, कोई ठीक, उसमें एडिशन नहीं करनी। जो प्राइमरी ठीक है, एलिमेंट ठीक है। है, उसको कोई चेंज नहीं करना। उसको प्रेज़ेंट करने का तरीका वो चेंज हो जाएगा।
बढ़िया बढ़िया। तो नई बेसिकली कोई नई बुक लिख रहे हो या कुछ नहीं नई मैं चीज नहीं लिख रहे हो? बुक नहीं, बुक वाला काम में पढ़ना नहीं है। लाइक वी आर ब्रिंगिंग इट, मेकिंग इट इजी फॉर द गुड ब्रेन्स, जो जैसे इलिस्ट्रेटिव वे में, जैसे आपकी फिजिक्स की, मैथ की बुक होती है और होती है, सो वो लैंग्वेज है ठीक है, समझ जिसमें गया। जिसमें जो कोहेरेंसी होवे, एम्बिगिटी कम हो। राइट पर जो राइट एलिमेंट राइट। है, जो सो जो प्राइमरी एलिमेंट है, वो गुरु ग्रंथ में भी एम्बिगिटी वाला नहीं है, वो इनकोहेरेंट नहीं है, वो बड़ा कोहेरेंट है, बड़ा प्रिसाइज है। वहां पे उसमें कोई चेंज नहीं अच्छा आएगा, उस एलिमेंट उस पार्ट अच्छा। में नहीं चेंज आएगा। उसका जो बीडीएम है, या उसको समझाने का, उसको एलेबोरेट करने का तरीका है, वो चेंज हो सकता है। देखिए, एक आपकी बात तो अच्छी है, लेकिन जो ये पिक्टोरियल व्यूज होते हैं ना, वो एक दे कम आउट विद द डेंजर आल्सो। They open because a picture, when we process, human mind processes a picture, it's not just one sentence or one book they are actually processing. They process a lot of information. उसका बड़ा बड़ा मॉडर्न एग्जांपल पता है क्या? आप देखते हैं ना मीम, यहाँ पे मीम के बारे में कुछ भी, एक मीम होता है उसमें कुछ नहीं लिखा होता, और हम लोग उससे इतनी सारी इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं ना। इट्स लाइक, इट्स फैसिनेटिंग। या तो अगर आप ऐसा काम कर रहे हैं कि उसको उसको पिक्चर्स में रख के बता रहे हैं, तो आई थिंक वो अच्छा अच्छा काम है। वो मुझसे शेयर कीजिए, मैं आई एम गुड एट करेंगे जब पब्लिक होगा आपके पास, तो उससे पहले चाहिए तो फिर हमने प्रोटोकॉल बता दिया है। तो अगर आपको अरे बिना किसी प्रोटोकॉल कंडीशन के प्रोटोकॉल चाहिए, बिना किसी कंडीशन के 2 चाहिए, तो साल हो जब गए, पब्लिक होगा तो तब होगा। 3 साल से बता रहे हैं आप। चलो कोई बात हाँ, नहीं, मैं इसलिए बात कर रहा क्या हूँ। पता मेरी डेथ के बाद हो। नहीं नहीं, उससे पहले कर देंगे, ऐसी नहीं बात हो नहीं है सकता है, अब। क्यों नहीं हो सकता। अरे अरे, उससे पहले कर देंगे आप तो आपको। क्या पता मैंने ऐसा कहीं पे वो पढ़ा और ऐसा उस पर टाइम लगा अभी तब वो मैं उससे पहले मर जाऊं। चलो, एक तो बात स्पष्ट होगी कि जो थ्योरी वो वेदों में से ब्रह्म की आ रही है, वो हमारी इधर काल की नहीं है। वो तो आप अंडरस्टैंड कर गए ना। नहीं, आई थिंक वो तो क्लियर लग रहा है कि भैया आप इतना मतलब इतना अथॉरिटेटिव आप बता रहे हैं उस बारे में ना। तो वो डेफिनेटली है कि, और ये आई थिंक गुरियात जी ने बोल भी दिया था बीच में कि ये जो है हम लोग, इट्स मोर ऑफ अद्वैत। और अद्वैत इज ए हम्म। वर्ड, राइट? अद्वैत नहीं है वो, मैं गुरियात जी ये नहीं बोल रहा कि आप अद्वैत की बात कर रहे हो, बट आप बोल रहे हो वो इस काइंड ऑफ अद्वैत। नहीं, मैंने नहीं बोला। अगर देखिए देखिए मैं बात कर रहा हूँ कि इस संसार में अद्वैत जो है वो कंडीशनल है। अद्वैत की जो सिचुएशन है ना, जो स्टेट है, वो कॉस्मोस में हो सकती है। जो अद्वैत की इंग्लिश में क्या करेंगे ट्रांसलेशन आप? आई एम सॉरी, द्वैत आपने अद्वैत नहीं बोला, आपने द्वैत हाँ, बोला कि वो द्वे अलग है, द्वे मतलब हाँ, अलग है। द्वे आई एम द्वे सॉरी। द्वे द्वे द्वे- इस सृष्टि के अंदर, कॉस्मोस के इनसाइड द्वैत है। कॉस्मोस के जो चल रहा है टाइम स्पेस में, जहाँ पे गति हो रही है, चेंजेस आ रहे हैं, उसके अंदर द्वैत है। ठीक है ठीक है। नहीं, आई थिंक मैं जयपाल जी का जो आंसर दे रहा था उनको कि हाँ। ठीक है, वो आई थिंक वी हैव अ डिफरेंस, राइट, एंड वी एक्नॉलेज दैट। एंड आई जयपाल जी, आई पर्सनली डोंट बिलीव कि यू कैन नॉट सुपर इम्पोज योर थॉट दैट ओ व्हाट आई एम थिंकिंग अबाउट यू इज द राइट थिंग। दैट्स नॉट द राइट वे टू हैव एन आर्ग्यूमेंट। आई थिंक नहीं नहीं, वी कैन। थिंकिंग की तो नहीं बात हो रही। हम तो वो फिलॉसफी जो है वो वैभव शर्मा लेकर, वो फिलॉसफी में वो नहीं है। वो हमारी वो अकाल की फिलॉसफी ऐसी नहीं है सिमिलर, जैसे वो करते हैं उसकी परिभाषा पेश करते हैं। वो ऐसी परिभाषा हमने तो पढ़ी नहीं शुरू से। राइट राइट। नहीं, आई थिंक मूल वो मंत्र में। मेरी तो, मैंने तो सिक्की पढ़ी नहीं है, लेकिन आई थिंक गुरियात जी से बात हुई थी मेरी पहले, तो उन्होंने बोला था ये इट्स नॉट, इट्स साथ साथ, राइट? इट्स बेसिकली ड्युअलिटी, नॉट अनड्युअलिटी। नहीं नहीं नहीं, हम तो देखिए, मैं दोनों बातें करता हूँ। जो अद्वैत है, नॉन डुअल, उसको वननेस कहते हैं ना। हाँ, हाँ, अद्वैत तो तो मेरी वो है बात कि सुनिए, मतलब मेरी कुछ बात मतलब सुनिए। उसकी। मैं बात क्लियर कर देता हूँ। मैं कहता हूँ कि जो अद्वैत है, वननेस है और डुअलिटी है, ये दोनों कॉस्मोस पे डिपेंड कर रहे हैं। ये अगर कॉस्मोस नहीं है तो ये दोनों पोजीशन खत्म हो जाती है, ना अद्वैत वाली ना द्वैत वाली। तो ये जो दोनों है टेम्परल जो है एक फिनोमिना है, और ये दोनों कॉस्मोस के अंदर ही अद्वैत की वननेस की पोजीशन होने के लिए दे नीड टू बी मल्टीपल थिंग्स व्हिच कम इनटू सिंक और हार्मनी टुगेदर, एंड लाइक पीपल आर डांसिंग टुगेदर, है ना, कोई कुछ भी है, बड़ी सिंक में कर रहे हैं या कैसे हैं। तो ये जो वननेस है, इसके लिए ये स्टेट या ये पोजीशन को एग्जिस्ट करने के लिए मल्टीपल थिंग्स चाहिए, फिर ही ये स्टेट हो सकती है। बिल्कुल
तो हम जिस सत्य बिल्कुल की बिल्कुल बात कर रहे हैं वो इन दोनों कंडीशनों से फ्री है। ये दोनों कंडीशनें कॉस्मोस की हैं, सृष्टि की हैं। राइट 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 ओके या हाँ। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा सा मतलब जो आपकी अंडरस्टैंडिंग अद्वैत की है ना वो डिफरेंट है देन माइन, क्योंकि अद्वैत भी यही कहता है कि ये कंडीशन सृष्टि की नहीं है, ये सृष्टि से नहीं, पहले भी है। वो उनका क्लेम है, आई अंडरस्टैंड, बट व्हेन वी अंडरस्टूड डीपली क्लेम थिंग्स ही है तो वो क्लेम डिबंक ही है वो क्लेम होता है भी वो। है नहीं है। वो ऐसे ही है जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन्स ने अभी कोई वननेस की, अब क्रिश्चियन भी वननेस वगैरह की तौहीद की बात करते हैं, इस्लाम मुस्लिम वो भी इसकी ट्रांसलेशन इंग्लिश में वननेस करते हैं ना, तौहीद की। सो वो अपनी करते हैं, आप उनका अल्लाह वो मानते हैं, वो है, वो क्राइस्ट को मानते हैं, पर वो प्रूव नहीं होता। ऐसे आप भी मानते हो, आपकी जो ऐसे हम इसको ऐसे मानते हैं वो आप मानते हो, दैट्स फाइन, पर वो एस्टेब्लिश नहीं होता। जी, ठीक है, आई मीन दैट्स अ गुड डिसएग्रीमेंट टू हैव। जयपाल जी, बैक टू यू। आई अप्रिशिएट यू लेट मी स्पीक, थैंक यू। हाँ नहीं नहीं कोई नहीं, बस थोड़ी टॉपिक चेंज कर दें, काफ़ी थल्ले कहना बोरिंग नहीं हो गया जी जी, अपने भाग क्या। जाएंगे लोग, बिल्कुल बिल्कुल, आप चेंज कीजिए और थैंक यू, मैं आई टेक योर लीव, अप्रिशिएट दैट। थैंक यू